तो आ गए फिर से। स्टोरी की स्टार्ट होती है, हम देखते हैं एक बंदे को जो कि यहाँ पे सबसे पब्लिक में पूछ रहा होता है, जस्ट इमेजिन कि तुम्हारे पास 1 लाख रुपए आ गए एंड उसके बाद तुम क्या करोगे। ये बात सुनते हुए बंदे अपनी अपनी ख्वाहिश बताने लगते हैं एंड सब एक एक करके अपनी ख्वाहिश बता रहे होते हैं कि अगर उनके पास पैसे आ जाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे। हम एक कपल को भी देखते हैं जो कि अपनी ख्वाहिश बताते कह रहे होते हैं कि वो अपनी वेडिंग में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। हम इसी के साथ देखते हैं उस बंदे को जो कि आके एक दूसरे बंदे से पूछने लगता है कि आप इसे क्या खरीदना चाहेंगे। सब एक एक करके अपने ड्रीम के बारे में बता रहे होते हैं और इसी के साथ ही वो जर्नलिस्ट बताने लगता है कि किस तरीके से आज की जो हमारी होस्ट है एंड जो आज हमारे साथ सीट पे बैठे हुए हैं वो असल में और कोई नहीं, यहाँ कोरिया के टॉप नंबर 1 बिजनेसमैन बन चुके हैं। इसी के साथ वो औरत कह रही होती है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्या कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई, आपके पास इतने पैसे कैसे आए, क्योंकि आपने हजारों कंपनीज में इन्वेस्ट किया है जो कि बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। इसके साथ उस बंदे को हम देखते हैं जिसे एक चीज दिखाई देती है जो कि एक औरत होती है जिसके साथ ही एक ईगल भी होता है एंड के साथ ही वो कह रहा होता है ये मैंने खुद किया है। लेकिन इसी के साथ हम ईगल को उड़ते हुए देखते हैं हवा में और इसके साथ ही ईगल उसके आसपास से बहुत तेजी से चिंगारी निकालते हुए इधर से उधर जारी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि इस मैन के पास कोई सुपर पावर है। हमें दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर सैम को जो कि पास में अपने आप को दिखता है। हमें बताया जाता है कि पहले ये आर्मी में था बट फिलहाल ये अब आर्मी से आ चुका है क्योंकि वहां पर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके दोस्त वहां पे मारे गए थे एंड उसका वो कसूरवार खुद को समझता है। इसके साथ ही उसकी आंख खुलती है एंड वो उठ के बैठता है एंड वो यहाँ पे अपनी एल्बम को देख रहा होता है जिसके अंदर वो और उसके मॉम एंड डैड दोनों थे। इसके साथ ही वो सोच रहा होता है मेरे डैड बहुत साल पहले जा चुके हैं एंड मेरी मैम जो मॉम है वो अभी भी इसी चीज के लिए मेहनत कर रही है ताकि मैं इन फ्यूचर मेरा फ्यूचर अच्छा रहे। इसके साथ ही वो अपने दोस्त को देखता है जो कि गेमर होता है एंड साथ साथ वो एनिमे की स्ट्रीम भी करता है। हम देखते हैं उसके पास बहुत सारे एनिमे के टॉयज होते हैं। इसके साथ वो उसके पास आता है एंड दोनों एक ही साथ रहते हैं। वो दोनों के दोनों बातचीत कर रहे होते हैं जहाँ पे उसका दोस्त होता है कह रहा होता है तुझे याद है बिटकॉइन, उसके अंदर मैंने कितने पैसे लगाए थे, 1100 बिटकॉइन हमने खरीदे थे ना, उसकी पता लाखों में कीमत जा चुकी है। ये बात सुनते हैं यहाँ पे वो कह रहा होता है लेकिन तुझे पता है ना कि वो हमने साथ में खरीदे थे तो उसके अंदर से मेरा भी तो 50% होगा। उसका दोस्त कह रहा होता है भाड़ में जा तू, तेरे को कुछ भी नहीं देने वाला मैं। ये बात सुनते वो कह रहा होता है ये कैसी बात कर रहा है यार तू, मैंने भी तो बोले थे उस टाइम में खरीदने के लिए तो तूने खरीदे नहीं। तो बोल रहा था नहीं नहीं मैंने नहीं खरीदे थे, मैंने सोचा था बस मैं थोड़े से खरीद लेता हूँ और इसका शायद काम नहीं आएगा। ये बात सुनते यहाँ पे वो कह रहा होता है कोई बात नहीं और उसके साथ ही वो कह रहा होता है तुझे पता भी है उसकी कीमत कितनी है। ये सुनने के बाद यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि क्या है उसकी कीमत। तो यहाँ पे कहने लगता है एक कॉइन की कीमत 1 लाख रुपए। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे वो कह रहा होता है क्या कह रहा है तू, सच में क्या एक कॉइन की कीमत 1 लाख रुपए है। ये बात सुनते उसका दोस्त यजीन कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। और उसके साथ सैम कह रहा होता है इसका मतलब तो यहाँ पे अभी तक बिलियनियर मिलियन बन चुका होगा। ये बात सुनते यहाँ पे कह रहा होता है हाँ बिल्कुल बन तो चुका हूँ यार। और उसके साथ कह रहा होता है बस पैसा निकालना बाकी है। उसका दोस्त कह रहा होता है तूने मेरे लिए क्यों नहीं खरीदे। तो कह रहा होता है देख तेरे पैसे तूने मुझे भेजे नहीं थे तो इसलिए मैंने तेरे लिए नहीं खरीदे, मैंने अपने लिए खरीद लिया था। और उसका दोस्त कह रहा होता है सैम क्या किया तूने, ऐसे क्यों किया यार, तू मेरे को 50% देगा, मैं कुछ नहीं जानता। तो यहाँ पे उसका दोस्त यजीन कह रहा होता है बिल्कुल भी नहीं देने वाला तेरे को 50% की तो बात ही मत कर, मैं 20% भी नहीं दूंगा। और यहाँ पर सैम यहाँ पे उसके सामने गिरा रहता है, कह रहा होता है यार दे देना दे देना। तो यहाँ पर हम देखते हैं यजीन को जो कह रहा होता है नहीं पैसे के मामले में मेरे से जजूस कोई नहीं। तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है चल ठीक है भाई तेरी मर्जी है। और उसके साथ ही उसका कॉलर पकड़ लेता है और कैसे नहीं देगा तू मेरे पैसे, ओए शांति से मेरे को मेरे कॉइन चाहिए। ये बात सुनते यहाँ पर उसका दोस्त कह रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तभी वो एक ईगल को देखता है जो इसको वो पहले भी देख चुका है एंड उसे देख के वो घबरा जाता है एंड इसके साथ ही देखता है कि वो ईगल एक अजीब सी फ्लेम के साथ हवा में उड़ रही होती है। सैम उसको देखने लगता है और सारा कुछ भूल जाता है एंड तभी वो देखता है कि यहाँ पे उस ईगल के लिखे हुए कुछ शब्द को जो कि होता है उसे बेच दो। और इसके साथ यहाँ पर सोच रहा होता है कि इसे बेचना है। इसके साथ ही उसे याद आता है कि उसके दोस्त ने जो कॉइन खरीदे हैं उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो चुकी है। तभी वो यहाँ पे अपने दोस्त को देखता है और उसके पीछे लिखा आता है माउंटेन हिल जो कि यहाँ पे उस कॉइन का नाम था। और इसके साथ ही वो सोच रहा होता है क्या इस कॉइन को बेचना होगा। और इसके साथ ही सोच रहा होता है आखिरकार ये ईगल मुझे ऐसा संदेश क्यों दे रहा है। और इसके साथ ही सोच रहा है नहीं कि मेरा ड्रीम हो सकता है, आखिरकार मैं ऐसी चीज क्यों सोच रहा हूँ। तभी वो यहाँ पे सोचता है नहीं अगर ये ड्रीम नहीं हुआ तो वो अपने दोस्त को पकड़ता है और कहता है मैं कुछ नहीं जानता, अभी क्या अभी उसे सबको सेल कर उन सारे कॉइन्स को। उसका दोस्त कह रहा होता है इन फ्यूचर उसकी कीमत बढ़ सकती है। यहाँ पे सैम कहता है नहीं अभी क्या अभी सेल कर। जिसके बाद यहाँ पे उसका दोस्त कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। इसके साथ यहाँ पर सैम कह रहा होता है अभी क्या अभी सेल करना ही होगा। मुझे नहीं पता कि इस चीज का मीनिंग क्या है बट अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो। तभी उसका दोस्त कहता है कुछ कांड हो गया है। ये बात तो सैम कह रहा होता है कि यार क्या हुआ। और उसके साथ ही सैम भी उठ जाता है एंड तभी हम देखते हैं कि असल में जिस कॉइन को सैम ने बेचने को कहा था उसकी कीमत तो अब यहाँ पे लगभग 2 से 3 रुपए बच चुकी है। और यहाँ पे सैम कह रहा होता है क्या तूने बेच दिया था। और तभी उसे एहसास होता है कि अभी जो वो देखा है असल में वो एक फ्यूचर था। उसके साथ ही उसका दोस्त पूछ रहा होता है तुझे कैसे पता चला कि इस कॉइन की कीमत गिरने वाली है। सैम कह रहा होता है कुछ भी नहीं। लेकिन तभी उसका दोस्त कहता है कि मुझे बता यार क्या हुआ, मैं तेरी सारी बातों पर यकीन करूंगा। सैम कह रहा होता है तो नहीं यकीन करेगा, क्या तू यकीन करेगा कि एक ईगल ने आके मुझे सारी बातें बताई। और के साथ ही वो यहाँ पे कहने लगता है तुझे पता है ना जब मैं मिलिट्री में था तब मेरे कितने सारे सबऑर्डिनेट मारे गए थे, लेकिन उससे पहले मुझे एक ईगल दिखाई दिया था जिसने मुझे बताया था कि यहाँ पे एक ग्रेनेड आने वाला है, जिस वजह से मैं यहाँ पर तो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। मैंने अपने दोस्तों को कहा था कि तुम्हें वो ईगल दिखा तो लोगों ने बताया कि नहीं कोई भी ईगल तो नहीं है और मुझे लगा वो जस्ट मेरी इमेजिनेशन है। बट तभी यहाँ पर
उस ईगल ने वापस से मुझे संदेश दिया कि यहाँ पे एक ग्रेनेड फटने वाला है, लेकिन मैंने उस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसके साथ ही वहाँ पर एक ग्रेनेड फटा और उसके साथ ही वहाँ पे मेरे जितने भी दोस्त थे, मिलिट्री के जितने भी साथी थे, वो सब के सब एक-एक करके मारे गए। हमने वहाँ पे जो लॉन्च पैड लगाया था, वो खुद ही वहीं पे ब्लास्ट हो गया था, जिस वजह से वो सारे तो मारे गए, लेकिन मैं बच गया था क्योंकि मैं वहाँ से थोड़ी-सी दूरी पे था। वो मेरा नसीब ही था, लेकिन फिर भी मैंने तो फ्यूचर देखा था और इस बारे में मैं किसी को भी बताऊँ, लेकिन कोई मुझ पे यकीन नहीं करेगा। ये बात सुनते उसका दोस्त कह रहा था, "कैसी बात कर रहा है यार? मैं तेरे पे यकीन करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एनीमे और फैंटेसी पे बहुत ज़्यादा यकीन करता हूँ, तो मैं यकीन कर सकता हूँ। यहाँ तक कि अगर यहाँ पर आके कोई लड़की आके बैठ जाए और बोले कि वो फेरी है, तो मैं ये भी मान लूँगा।" उसका दोस्त कह रहा होता है, क्या बोल रहा है यार तू? इसके साथ सैम को भी आ जाता है, जो कि दोनों बातें कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही उसका दोस्त कहता है, चल ठीक है, अब तूने मेरे सारे के सारे कॉइन बचा लिए हैं, तो इसके लिए मैं तेरे को दे सकता हूँ 50%। और इसी के साथ ही वो कह रहा होता है, तेरा दोस्त बहुत दिल वाला है, तेरे को भी पैसे मिल जाएँगे, तू टेंशन मत ले। पर ये पैसे मैं धीरे-धीरे करके बेचूँगा क्योंकि ये बिलियंस में है। तो इसी के साथ यहाँ पे वो कह रहा होता है, हाँ ठीक है। और यहाँ पे वो दोनों डील कर लेते हैं कि 50% वो लोग बाँटेंगे और इसके साथ ही यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि अगर तूने मुझे 50% नहीं दिए, तो यकीन मान तेरे जितने भी यहाँ पे रेयर टॉय रखे हुए हैं, वो सारे के सारे टॉय यहाँ पे टूटे हुए मिलेंगे। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर उसका दोस्त कह रहा होता है, नहीं, 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 ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और इसके साथ ही यहाँ पर सैम को एक अजीब-सी फ़िल्म दिखाई देती है। सैम कह रहा होता है, अब ये क्या चीज़ है? उसके साथ ही उसका दोस्त कह रहा होता है, वैसे क्या हम लोग ये कर सकते हैं कि तेरे वजह से हम अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट करके उसके बाद इसकी हेल्प से हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं, अगर तू चाहे तो। इसके साथ ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है, नहीं, नहीं यार, मैं ये करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। ये तो एक तरीके से गलत हो जाएगा ना। ये बात सुनते ही उसका दोस्त कह रहा होता है कि कुछ भी गलत सही नहीं होता सैम, तुझे समझना चाहिए कि हम लोग इसकी मदद से बहुत पैसे कमा सकते हैं। इसके साथ ही उसका दोस्त बताने लगता है कि अभी ओटीएक्स नाम की एक कंपनी बहुत ज़्यादा चल रही है और वो ही साउथ कोरिया से बाहर है। हम लोग उसके अंदर पैसे डालेंगे ताकि हमें वो जो कंपनी है उसके शेयर्स मिल जाए और उसके साथ ही उसके अंदर ज़्यादा टैक्सेस भी नहीं लगेंगे। और बहुत खुश होते हुए कह रहा होता है, अब तो हम मिलियनर से बिलियनर बनने वाले हैं। और उसके साथ ही वो कह रहा होता है, तो टेंशन मत कर, तेरे पैसे धीरे-धीरे करके मैं भेज दूँगा, क्योंकि अगर एक साथ भेजे तो कोरियन गवर्नमेंट को हम लोग को यहाँ पे शक हो जाएगा कि आखिरकार हम लोग कर क्या रहे हैं। और कह रहा होता है, भाई भी यकीन रखियो। और ये साथ ही सैम कह रहा होता है कि हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद अब सैम भी सोचने लग जाता है कि अगर वो फ्यूचर देख सकता है तो ये तो बहुत अच्छा है और इसकी मदद से वो तो यहाँ पे फ्यूचर प्रेडिक्ट भी कर सकता है, जिससे वो बहुत पैसे कमा सकता है, जो कि उसके दोस्त ने कहा था। बट वो फिर भी अभी इस बारे में सोच रहा होता है कि उसे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत कम बार उसे दिखाई देती है। लास्ट बार उसे कितने साल पहले दिखाई दी थी और अगर ये ईगल रेगुलरली नहीं आए तब तो वो लोग यहाँ पे बिल्कुल लॉस में चले जाएँगे। और वो सोच रहा होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस तरीके से काम नहीं कर सकता। और इसके साथ ही यहाँ पे सोच रहा होता है अपने दोस्त के बारे में, जिसने कहा था कि उस पे यकीन रखे और यहाँ पे जो अपना फ्यूचर प्रेडिक्शन है उसे जारी रखे, ताकि इन फ्यूचर वो लोग और भी ज़्यादा पैसे कमा पाएँगे। हम देखते हैं सैम को जब रोड पे चलते हुए जा रहा होता है एंड अब उसने बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं कुछ ही पलों में और उसके साथ ही वो जैकेट पहन के बाहर जा रहा होता है। वो एक मॉल में पहुँचता है, जहाँ पे पहुँचने के बाद देखता है कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। जब वो वहाँ पर जाता है तो देखता है कि यहाँ पर एक औरत है, जो कि यहाँ पर गलती से किसी और औरत के यहाँ पर कपड़े में थोड़ा-सा टच हो गया था। या फिर सूद में और इस वजह से यहाँ पर जो अमीर औरत है, वो उसको बहुत ज़्यादा सुना रही होती है एंड कह रही होती है, इस सफाई वाली औरत को बोलो मेरे सामने झुक के माफ़ी माँगे और उसके साथ ही इसको नौकरी से निकालो। और उस अमीर औरत को देखते हुए यहाँ पर जो मैनेजर होता है वो कह रहा होता है ठीक है, और उसके साथ ही वो कहता है क्लीनर को कि अपोलाइज़ करो इससे। लेकिन तभी सैम देखता है कि वो क्लीनर और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम होती है, जो सुन रही होती है उस अमीर औरत के नखरे। और उसके साथ ही मैनेजर कह रहा होता है, उससे झुक कर माफ़ी माँग लो। ये बात सुनने के बाद उसकी जो स्वयं की मॉम होती है, वो भी जाके माफ़ी माँगने वाली होती है। लेकिन तभी ये सैम देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्या कि उसके रहते हुए यहाँ पे उसकी मॉम को झुकना पड़ रहा है। तभी वो अपनी मॉम को आके पकड़ लेता है और कहने लगता है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है? आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है जिस वज़ह से इस लेडी को नीचे झुकाया जा रहा है? ये बात सुनते हुए यहाँ पे वो कह रही होती है कि उसने मेरे शूज़ खराब किए हैं, जो कि 55,000 के थे। ये बात सुनते हुए यहाँ पर सैम कह रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? उसकी मॉम कह रही होती है, बेटा इस पंगे को आगे मत बढ़ाओ। लेकिन तभी सैम कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारे शूज़ के पैसे दूँगा, लेकिन बदले में तो यहाँ पे जो कि मैंने यहाँ पे मदर के सामने एपोलाइज़ करना होगा। और उसके साथ ही वो कह रहा होता है कि ये शूज़ है ना, ये गंदे से शूज़, ठीक है, मैं इसके लिए पैसे भरने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ ही वो पैसे निकालता है और उसके हाथ में पकड़ा देता है और कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दिया। अब जो कि मेरे यहाँ पे माँ के सामने माफ़ी माँगो, जो तुमने यहाँ पे उनको कहा है। इसके साथ ही वो औरत वहाँ से चुपचाप से जाने लगती है। सैम कहता है, हे तुमसे शायद सुना नहीं, ये जो सूट है वो अभी मैंने खरीद लिया है क्योंकि इसके अमाउंट मैंने तुम्हें दे दिया है, तो उस सूट को यहाँ पे उतार दो। और ये बात सुनने के बाद यहाँ पे सबसे पहले वो औरत पैसे चेक करती है और मैनेजर कहता है, फिर कह रही ये क्या कर रहे हो? तभी सैम कहता है, मैंने कहा ना वो सूट अब मेरे हो चुके हैं क्योंकि मैंने उसे खरीद लिया है, तो उस सूट को उतार दो। वो औरत कह रही होती है, कुछ ज्यादा हो रहा है इसका। लेकिन उसके बाद वो अपने सूट को उतार देती है और सैम उसको कल डस्टबिन में फेंकते हुए आगे चला जाता है अपनी मदर के साथ एंड कह रहा होता है, तुम्हारी यही औकात है, अपने हद में रहना सीख लो। और ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब उस औरत को समझ में आता है कि यहाँ पे उसकी कितनी गंदी बेइज्जती हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है बाकी लोगों को जो कि सैम को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी उसने जो यहाँ पे महान काम किया है। उसके बाद हम देखते हैं सैम को जो भी मदर के साथ बाहर आता है, उसकी मदर यही होती है कि तुम्हें ऐसे फर्ज यहाँ पे मदद नहीं करने चाहिए। तो इतने सारे पैसे उसे देकर आ गए। सैम कह रहा होता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे बहुत अच्छा खासा पैसा कमा चुका हूँ, तो इस बात की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही अब हम देखते हैं कि वो यहाँ पे अपनी मॉम को कह रहा होता है कि आपको ये क्लीनिंग का काम
छोड़ देना चाहिए और उसके साथ ही उन्हें समझाया जाता है, लेकिन यहाँ पे उसकी मदर मना कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों के दोनों यहाँ पे रेस्टोरेंट में आ चुके होते हैं एंड यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर सैम की मॉम कह रही होती है, क्या तुमने यहाँ पर सच में पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए हैं? सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, वापस से मैं अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहता हूँ, इसलिए वापस से रिस्टार्ट कर रहा हूँ। सैम की मदर कह रही होती है, अगर तुम नहीं भी कर पाओगे तो कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे सेव कर रखे हैं ताकि इन फ्यूचर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है, मुझे पता है मम्मा आप मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं, बट प्लीज़ आप उन पैसों को खुद के लिए लगाओ, क्योंकि ये जो पैसे हैं वो मैं खुद कमा लूँगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो सैम की मॉम कह रही होती है, नहीं बेटा, वो मैंने तुम्हारे लिए बहुत टाइम से जमा किए हैं। मैं चाहती हूँ इन फ्यूचर अगर मैं ना रहूँ और तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम उस पैसे का यूज़ कर पाओ। और उसके साथ ही हम सैम को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल में देखता है, उसको एक कॉल आ रही होती है एंड जब वो कॉल उठाता है तो उसी के साथ ही हमें पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि यूजिन जो उसकी बहन है। और इसी के साथ यहाँ पे वो कह रही होती है कि जल्दी से आने के लिए। हम देखते हैं यूजिन की कार को, जिसके अंदर सैम जाता है एंड ये पूरा एनिमी की स्टिकर से भरा होता है। इसके साथ ही यूजिन सैम को लेके जाता है अपनी सिस्टर के पास। हम देखते हैं यहाँ पर उसकी सिस्टर को और उसके साथ ही यहाँ पर जो सैम होता है वो कह रहा होता है कि यार हम यहाँ पे क्यों आए हैं। यूजुन क्या लगता है, देखो हमारे पास अभी मिलियंस में पैसे हैं तो सर इसे हैंडल करने के लिए कोई तो चाहिए, और मेरी जो बहन है वो यहाँ पर इस वर्ल्ड के टॉप बैंक में काम करती है। और इसके साथ ही यहाँ पर उनकी सिस्टर कह रही होती है, तो मुझे बताओ कि आखिरकार हुआ क्या है। तो यूजुन बताने लगता है कि उन्होंने कॉइन सेल किया, उसके बाद उनके पास इतने सारे पैसे आ गए और बहुत खुश हो रहा होता है। इसके साथ ही उसकी सिस्टर कह रही होती है, ये तो ठीक है, पर तुम्हें पता है ना इसके ऊपर कितने ज्यादा टैक्सेस लगने वाले हैं। तो यूजुन कहता है, हाँ पता है, इसलिए मैं कोरिया की से बाहर, जस्ट कोरिया से थोड़ी सी दूरी पे जो एक यहाँ पे कंपनी है OTX, उसके अंदर सारी चीज़ डालना चाहता हूँ। उसकी बहन यहाँ पे उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है किस तरीके से काम करना है, क्योंकि वो वर्ल्ड के टॉप बैंक में काम करती है तो उसे पता है कि टैक्सेस को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। एंड इसके साथ वो खुश हो रहा होता है। और इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है सैम भी सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। वो देखता है यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अलग अलग ब्रांचेस और बैंक से होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे एंड सबके सब यहाँ पे अपनी काम की बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं उसकी बहन को जो कह रही होती है, मुझे ये जानना है कि जस्ट 1 मिनट पहले, कॉइन गिरने से 1 मिनट पहले आखिरकार तुम लोगों ने कैसे कॉइन भेज दिए। अब यहाँ पे तो यूजिन की फटके हाथ में आ जाती है और वो सोच लगता है कि अपनी सिस्टर को आखिरकार बताए क्या। उसकी सिस्टर कहने लगती है, मुझे सच सच बताओ। और इसी के साथ वो सैम के पास आ जाती है, कह रही होती है, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो देख लेना सैम, तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम तो जानते हो कि आखिरकार मैं कौन हूँ। और उसके साथ ही वो जाके किसी से कॉल पे बात करने लगती है। सैम कह रहा होता है कि हम इसे क्या बताएंगे। ये बात सुनते यूजुन कह रहा होता है, बिल्कुल टेंशन मत लो, उसे सच मत बताना बस। तो इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर यूजुन की सिस्टर जो होती है वो वापस आ जाती है और कह रही होती है, देखो फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा काम है तो मुझे जाना होगा। और उसके साथ ही यूजुन कह रहा होता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और इसके साथ ही वो कहता है कि हम लोगों ने बस ऐसे ही भेज दिया था कि हमें सोच रहे थे क्यों ना इसे भेज दिया जाए, और पता नहीं वो हमारा लक था ये क्या था। और इसी के साथ ही उसकी सिस्टर कह रही होती है, हाँ मैं समझ रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा लकी तो हो ही सकता है। इसी के साथ सैम बैठा हुआ होता है कि तभी उसे एक ईगल दिखाई देती है एंड यहाँ पे वही ईगल थी जो कि यहाँ पे आगे ऊपर बैठ चुकी थी, और तभी वो ईगल उसके पीछे से चली जाती है। सैम कह रहा होता है, ये ईगल दूसरी बार दिख रही है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ओपेक, और ये देखते हैं कि वह सैम कह रहा होता है, ओपेक आखिरकार ये क्या है। और तभी वो ये बात बोल देता है उनकी सिस्टर को। उनकी सिस्टर कह रही होती है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, आखिरकार तुम इसके बारे में क्यों जानना चाहते हो। सैम कह रहा होता है कि कुछ भी नहीं। और तभी उसका वर्ड और भी दिखने लगते हैं क्लियरली, और इसके साथ ही वो यहाँ पर देख रहे होते हैं। यूजिन सोच रहा होता है, मुझे पता है सैम को वापस से वही ईगल दिख रहा होगा, वरना फिर वो इतना ज्यादा खोया हुआ क्यों रहता। और उसके साथ ही उन्हें पता चलता है ओपेक एक कंपनी है जो कि यहाँ पे आई हुई है, इसी बिल्डिंग में है, उनके जो मेन बंदे हैं, ओनर्स हैं, वो इसी बिल्डिंग में है। असल में वो लोग यहाँ पे जब तो तेल होता है, ऑयल के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने आए हैं। अगर ये चीज़ हो गई अच्छे से तब तो यहाँ पर उसकी जो रेट है वो कम हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुई तो उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और ये बात सुनने के बाद वो लोग समझ आते हैं कि आखिरकार यहाँ पे कुछ तो अलग हो रहा है। और इसके साथ ही उन्हें पता चलता है कि अगर यहाँ पर टैक्स ही तो और ज़्यादा लग गया तो उनका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसी बारे में प्रेसिडेंट और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसी बिल्डिंग में आए हुए हैं बातचीत करने के लिए कि आखिरकार इस मामले को किस तरीके से सुलझाया जाए। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है यूजन की बहन कह रही होती है, मुझे नहीं पता कि इस बारे में तुम्हें कैसे पता चला, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा छुपा के सीक्रेटली रखी गई है। यहाँ तक कि मुझ जैसे लोगों को भी ये बताने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, लेकिन तुम लोगों तक पहुंच गया, बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं पता कैसे पहुंचा, बट फिर भी इन सब मामलों से दूर ही रहना। उसके साथ ही वो कह रही होती है कि पता नहीं क्या होगा, अगर रेट बढ़ गए तो तब तो टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, बहुत सारे यहाँ पे कांड होने वाला है। और के साथ ही वो यहाँ पे यूजन को कह रही होती है, तुम लोग देख लेना, मैंने तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और साथ ही साथ पूछ रहा होता है कि अगर क्या होगा अगर उनके रेट बहुत तेजी से बढ़ गए। तो यहाँ पर जो दूसरा उसकी बहन होती है वो कह रही होती है, देखो अगर उसके रेट बढ़ गए तो इसका मतलब यही होगा जो उसकी कमी है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और इसके साथ ही यहाँ पे बहुत कम लोग इसे बाय कर पाएंगे। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है, अच्छा ऐसा क्या। बट उनकी सिस्टर कह रही होती है, बट फिर भी लोग तो उसे खरीदने ही वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए ऑयल की तो जरूरत होती है। सैम यहाँ पे गाड़ी में जाता होता है और इसके साथ ही वो गाड़ी में बैठा हुआ होता है एंड यहाँ पे उसने यूजिन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि उसने एक ईगल को वापस से देखा है, लेकिन वो शांति से बैठ के सोच रहा होता है कि उन्हें किस तरीके से यहाँ पे काम लेना चाहिए। और इसके साथ ही सोच रहा होता है, पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो हम लोगों ने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया था, बट इस बार यहाँ पे क्या हम लोग वापस से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाएंगे। और के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो लोग यहाँ पे सोच रहे होते हैं उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, बट फिर भी उनके पास जितने भी पैसे हैं वो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करके लगा सकते हैं। यहाँ पे सैम अपने चेक बुक देख रहा होता है एंड कह रहा होता है कि इतने पैसे तो काफी होंगे मेरे लिए। वो कुछ पैसे अपने लिए साइड कर लेता है कि अगर उनका बहुत ज्यादा लॉस भी हो जाए तो उसके बाद भी उनके पास इतने पैसे तो रहे
कि वो आराम से नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार पाएँ। उसी के बाद ही हमें दिखाया जाता है यूजिन को, जो कि गाड़ी में बैठा होता है एंड सैम से पूछ रहा होता है, "मुझे सच-सच बताओ सैम, तूने वापस उस ईगल को देखा है ना? एंड हमें तुम ये बात नहीं बता रहे हो।" ये बात सुनते ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि हाँ, मैंने देखा एंड यहाँ पे वो ओपेक कंपनी के बारे में था और के साथ ही यहाँ पर उसका दोस्त कह रहा होता है, "देखो, इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि उन लोग की मीटिंग में जो बातचीत होगी वो तो हम लोग जान भी नहीं सकते। लेकिन अब वो सोच रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और इसके साथ ही उनके दिमाग में एक प्लान आता है कि अगर रेट गिर भी गए तो बहुत ज़्यादा कम गिरेंगे और अगर बढ़ गए तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। इसलिए वो ऑयल के रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा अलग-अलग तरीके से पैसे लगाते हैं, लॉस पे भी और प्रॉफिट पे भी और वो दोनों तरफ में इक्वल पैसे लगाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर उनके पैसे घट भी गए तो थोड़े से 10 से 20% से घटेंगे, लेकिन अगर बढ़ गए तो वही पैसे उनके बहुत ज़्यादा बन जाएँगे। लेकिन लास्ट में वो लोग एक डिसीज़न लेते हैं कि वो लोग यहाँ पर बहुत सारा ऑयल खरीद लेंगे और इसके साथ ही वो अपने आधे से ज़्यादा पैसे सब के सब इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड सैम की बात सुनने के बाद यूजिन कहता है, "मुझे तो उस पे पूरा भरोसा है, कितने पैसे चाहिए बता?" और इसके साथ ही यहाँ पर सैम कहता है, "2 मिलियन दे दे।" और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो सब के सब मिला के लगभग 15 से 20 मिलियन यहाँ पर ऐड कर देते हैं अपने बैंक में। और उससे वो ऑयल खरीद लेते हैं। अब उन लोगों की फटी पड़ी थी क्योंकि वो लोग सोच में पड़ गए थे, क्या होगा अगर यहाँ पे उन ऑयल की कीमत घट गई तो? और के सारे वो कह रहे थे चल ठीक है यार, अब होगा भी होगा, देखा जाएगा यार, क्या करें हम लोग भी। मैंने भी एक बार ऐसा ही किया था यार, जब मैंने इन्वेस्टमेंट करती थी और एल लग गए थे। लेकिन उसका दोस्त कह रहा होता है सोच अगर हम लोग के एल लग गए तो क्या होगा, हम तो दिवालिया हो जाएँगे। सैम कह रहा होता है नहीं, रिस्क तो लेना पड़ेगा ना भाई, तूने ही तो कहा था वरना मैं तो करता भी नहीं। जो बात सुनने के बाद यहाँ पे उसका दोस्त कह रहा होता है वो तो ठीक है यार, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा रिस्क नहीं ले लिया हम लोगों ने। हम लोगों ने तो अपनी आधे से ज़्यादा कमाई लगा दी है आज तक की। और के साथ ही यहाँ पर सैम सोच रहा होता है बस वो ईगल की कही हुई बात सच हो। मुझे तो अभी भी बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पे कुछ बना पाएँगे। और के साथ ही सैम शांति से बैठा होता है और उसके दिमाग में यही चीज़ घूम रही होती है कि उनका क्या होगा। और तभी वो अपने सारे के सारे पैसे यहाँ पर लगा देता है ऑयल के ऊपर एंड वो लोग बहुत सारे ऑयल के कंटेनर्स खरीद लेते हैं ताकि यहाँ पर अगर वो उनकी ऑयल प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो बेच दें। इसके साथ ही हम देखते हैं सैम की बिल्डिंग को जिसमें वो बैठ के सारे काम कर रहे होते हैं एंड अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैम कर रहा होता है कि ठीक है यार, इसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत ले। ज़्यादा टेंशन लेते-लेते भी हमारा दिमाग खराब हो चुका है, तब हम तो काम में लगे हुए हैं। और सैम को दिखाया जाता है जिसने एक नया अपार्टमेंट खरीद लिया था अपनी मॉम के लिए एंड वो कह रहा होता है कि मॉम ये अपार्टमेंट आपको कैसा लग रहा है? तो उसकी मॉम कहती है अच्छा है। एक ही साथ ही सैम कह रहा होता है मैंने अब अच्छी खासी अर्निंग करनी स्टार्ट कर दी है एंड यहाँ पे अपनी मॉम को कहता है कि ये अपार्टमेंट्स में आज से आप रहने वाले हो। और इसके साथ ही कहता है कि आपको ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें दिखाया जाता है सैम का पहला वाला घर, जहाँ पे उसके डैड के साथ वो रहा करता था। लेकिन उसके डैड के साथ जब से यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और उसके डैड मारे गए, तब से उनका घर भी उनसे छीन लिया गया और उसके साथ ही उनके साथ बहुत सारे अलग-अलग कांड हुए। और उसके बाद अब यहाँ पे वो लोग आ चुके हैं और इसके साथ ही सैम कह रहा होता है, मुझे पता है आज भी आप यहाँ पे डैड को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। डैड के साथ ही वो यहाँ पे अपनी मदर को कह रहा होता है कि बट हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। उसकी मॉम कह रही होती है कि मैं शायद कभी ना बढ़ पाऊँ और इसके साथ ही यहाँ पर वो देख रही होती है अपने हस्बैंड को, यार काश ऐसे ही मिले सबको। और इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है वो रोने लगती है एंड यहाँ पर सैम कह रहा होता है बस क्रोम हम जल्दी से यहाँ पे घर सेट कर लेते हैं क्योंकि मुझे बाहर जाना है। और इसके साथ ही वो सारा कुछ देख रहा होता है एंड अभी भी वो इसी बारे में सोच रहा था कि उस ऑयल कंपनी का क्या होने वाला है क्योंकि उन लोगों ने इतने ज़्यादा पैसे जो लगा दिए थे। और इसके साथ ही वो यहाँ पे अपनी मॉम को कह रहा होता है कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने ज़्यादा भी काम मत करो। और इसके साथ यहाँ पे उसकी मॉम कह रही होती है तुम इस बात का टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे अच्छे से काम अभी भी कर सकती हूँ। और उसके साथ यहाँ पर सैम होता है वो उसको कुछ पैसे देता है एंड यहाँ पे कह रहा होता है मॉम ये आपके लिए है। तो उसकी मॉम कह रही होती है तुम बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, इसे तुम्हें बचाना चाहिए। यहाँ पे सैम कह रहा होता है ये मैंने खास आपके लिए रखा हुआ था और कह रही होता है कि आपको आपका काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मॉम कह रही होती है ऐसा बिल्कुल भी मत करो, तुम यहाँ पर आराम से अपना अर्निंग जारी रख सकते हो बट इस तरीके से तुम पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? सैम कह रहा होता है ये 2 लाख रुपए मैंने आपके लिए अलग से सेव कर रखे हैं, आपको बिल्कुल भी कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि अब आप आराम करो क्योंकि आपने मेरे लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम किया है। ना सुनते ही उसकी मॉम कह रही होती है कि नहीं, मैं अभी भी काम कर सकती हूँ बट उसके बाद सैम उन्हें मना कर देता है एंड इसी के साथ वो चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है सैम को जो कि सोच रहा होता है बस यार सारा कुछ सही हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे यूजिन आ जाता है जो कि बहुत सारा खाने-पीने का सामान और चीज़ें लेके आया हुआ था एंड इसके साथ ही वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पे सैम ने ये लाने को कहा था। तो इसके साथ यहाँ पे उसकी मॉम पूछने लगती है यूजिन सच बताओ क्या ये सैम तुम्हारे साथ ही काम कर रहा है और तुम लोग कुछ इल्लीगल काम तो नहीं कर रहे? और इसके साथ ही हमें सैम को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है चलो ठीक है यार, ये भी खा लिया जाएगा। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है उसकी आँखें थोड़ी-सी ग्लो कर रही होती है एंड वो सोच रहा होता है क्या वो ईगल वापस से मुझे दिखने वाली है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो बैठ के फ्रूट्स खाने लगते हैं एंड यहाँ पे सैम की मॉम पूछ रही होती है यूजुन से कि कहीं तुम लोग कोई इल्लीगल काम तो नहीं कर रहे हो? मुझे तुम लोगों पे शक होता रहता है कि यार तुम लोग इतने पैसे कमा कहाँ से रहे हो? और इसके साथ ही यहाँ पर दूसरी तरफ यूजुन कह रहा होता है नहीं, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है कि एक कंपनी जो है बैंकरप्ट हो गई थी, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे पैसे उसमें से निकाल लिए थे। इस वजह से हमारे पास इतने पैसे आ गए। एंड इसके साथ ही यहाँ पे यूजुन कह रहा होता है सैम तेरी मॉम तो यहाँ पे तेरी बहुत ज़्यादा चिंता करती है, शायद तुझे ये सब ज़्यादा चीज़ों में पड़ना नहीं चाहिए। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि उसी बैंक को जो कि जिसमें यहाँ पे यूजिन की सिस्टर काम करती है एंड इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ मशीन
हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सैम होता है वो अभी यूजर के साथ बैठा होता है एंड वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अभी तक जो बीट है उसके रिजल्ट नहीं आए हैं और आखिरकार क्या होगा जब मीटिंग के रिजल्ट आएंगे। यहाँ पर उसका दोस्त कह रहा होता है तू टेंशन नहीं ले यार, बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मीटिंग के रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आने वाले हैं। और इसके साथ कह रहा होता है भरोसा रखना होगा हमें एक दूसरे पे, और इसके साथ ही सोच रहा होता है काश हमारे पैसे बढ़ जाएं यार। और इसके साथ ही ये दोनों बात करने लगते हैं कि अगर उनके पैसे नहीं बढ़े तब उन्हें नेक्स्ट क्या करना होगा, क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी बैंक से पैसे निकालने होंगे और इसी के साथ ही यहाँ पर उसे अपने पैसे को सेव करना होगा, क्योंकि अगर लॉस भी हो तो ज्यादा ना हो। और इसी के साथ वो कह रहे होते हैं लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर होगा तो डिसाइड हो कि आएगा सारे की सारे प्राइसेस और एकदम से सारी चीजें ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और इसके साथ ही हम देखते हैं यूजिन को जो कि यहाँ पे गेम खेला होता है, वीडियो गेम खेलते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि अब वो लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए थे तो उनके दिमाग में हर टाइम यही चल रहा होता है कहीं ऐसा ना हो उनके स्टॉक के प्राइस बहुत ज्यादा नीचे चले जाएं और उसके बाद वो इतने घाटे में चले जाएं कि रोड पे भीख मांगनी पड़ जाए। और इसके साथ ही यहाँ पर सैम कर रहा होता है यार पता नहीं हमने सही भी किया, यानी हम लोग को पैसे लगाने चाहिए थे कि नहीं। और इसके साथ ही हम देखते हैं यूजिन को जो कि वीडियो गेम बढ़ाते हुए सैम की तरफ कहता है कि तो अगर तुझे खेलना है तो ले तू भी खेल ले। और इसके साथ ही सैम कह रहा होता है मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है, इसलिए वो भी गेम खेल लेता है और सोच रहा होता है और देखते सोच रहा होता है कि बस यार थोड़ी सी यहाँ पर टेंशन तो कम हो जाए गेम खेलते खेलते। और इसी के साथ ही अब हमें दिखाया जाता है वो गेम में लगातार यहाँ पे हार रहा होता है और इसके साथ ही यहाँ पे यूजिन कह रहा होता है यार तू तो खेल भी नहीं रहा। सैम कह रहा होता है यार मुझे शांति से खेलने दे, मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब हो रखा है, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दे। यूजिन कह रहा होता है यार तू तो मेरे बहुत ज्यादा लेवल कम कर देगा। और तभी हम देखते हैं एकदम से सैम यहाँ पे उठ के बैठ जाता है एंड कह रहा होता है कि सुबह हो गई। और तभी वो यहाँ पे अपना मॉल चेक करते हैं एंड यहाँ पर जैसे ही वो देखते हैं उनका बिल्कुल हाथ यहाँ पे कांपने लगता है एंड उन लोग का दिमाग घूम जाता है। जब यूजिन इसे देखता है तो यूजिन कह रहा होता है कि यार ये क्या हुआ। एंड तब यहाँ पर सैम कह रहा होता है नहीं क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है। और उसके साथ ही वो लोग शांति से बैठ जाते हैं एंड यहाँ पे सोचने लगते हैं वो लोग तो अब बिलियनर बन चुके हैं, क्योंकि उन लोगों जो पैसे लगाए हुए थे वो 5,000 गुना से बढ़ गए हैं और वो यहाँ पर बिलियनर बन चुके होते हैं। एंड इसके साथ वो सोच रहे होते हैं लेकिन कहीं ऐसा ना हो पुलिस हमारे घर पे आ जाए, क्योंकि हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही पैसे अर्न कर लिए हैं। एंड इसी के साथ ही वो सोच रहे होते हैं क्या उन्हें क्या करना चाहिए। एंड तभी यूजन कहता है तो टेंशन क्यों ले रहा है, वापस ये सारे पैसे हम OTX कंपनी में लगा देते हैं और क्यों ना वहाँ के ओनर ही बन जाए। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है ये भी ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर यूजन कह रहा होता है अगर अब तू देख सकता है तो इसका मतलब तू सुपर हीरो है। और यहाँ पर वो कह रहा होता है इसकी वजह से हम फ्यूचर देख सकते हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है फ्यूचर देखना, इसके वजह से हम किसी भी पावर को हासिल कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही वो कह रहा होता है अब तुझे यहाँ पर फ्यूचर देखते रहना है ताकि हम लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा पाए। इसी के साथ ही अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे वो बता रहा होता है कि यहाँ पर कितने सारे भी कंप्यूटर लगा दो या फिर कुछ भी कर लो लेकिन तो फ्यूचर नहीं देख सकते। फ्यूचर देखने की पावर सबसे ज्यादा रेयरेस्ट में से भी रेयरेस्ट है। आज तक तो मैंने किसी को भी नहीं देखा, ना ही एनीमे में, जो कि फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पा रहा हो तेरी तरह। तो बिल्कुल एक एनीमे कैरेक्टर जैसा हो चुका है। और इसके साथ ही यहाँ पर यूजिन कह रहा होता है तू मेरा दोस्त नहीं भाई है। और इसके साथ ही वो दोनों यहाँ पर डील करने का सोच रहे होते हैं जिसमें ये लोग बहुत ज्यादा मिल के पैसे कमाने वाले हैं और यहाँ पे जो पैसे हैं वो लगाने वाला है यूजिन। और यहाँ पे यूजिन कह रहा होता है हाँ वैसे हम सट्टेबाजी तो कर ही रहे हैं, थोड़ी बहुत तो ये भी चलती है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो कह रहा होता है हम लोग कसीनो में चले जाते हैं, अगर तेरे को रेगुलर ये चीज दिखती है, बड़ी ये चीज यहाँ पे बहुत कम तुझे दिखती है तो हम कसीनो में नहीं जा सकते, बस वेट कर सकते हैं इस चीज के वापस से दिखने का, जैसे तेरे को मिलिट्री में एक बार ही दिखा था। एंड यहाँ पे सैम कह रहा होता है हाँ बिल्कुल मुझे नहीं पता ये चीज, ये ईगल ये मुझे कब दिखेगी, साल में हाँ, और यहाँ पे महीने में या फिर हफ्ते में, ये तो चीज मुझे भी नहीं पता। यूजन कह रहा होता है यार ये तो बहुत टेंशन की बात है। और के साथ ही वो कह रहा होता है यार सोचो 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 कुछ तो सोचो क्या करें हम। और के साथ ही इंटरनेट में वो सर्च करने लगता है कि क्या कोई तरीका है जिससे यहाँ पे इस पावर को रेगुलरली किया जा सकता है, बट वो सोचता है कि ऐसी चीजें तो इंटरनेट पे होगी ही नहीं। और के साथ ही वो कह रहा होता है सैम तुझे मेडिटेशन करनी चाहिए जिससे तेरी पावर थोड़ी सी बढ़ जाएगी और उसके बाद शायद वो इस ईगल को तू रेगुलरली देख पाए। सैम कह रहा होता है यार फालतू की बातों मत कर, ये सब चीजें को बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली, वही कल मुझे जब भी दिखना होगा खुद ब खुद दिख जाएगा, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचने वाला। और इस शादी में दिखाया जाता है वो दोनों के दोनों इस पार्टी को यहीं पे एंड करने का सोचते हैं एंड कह रहे होते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी तुझे कुछ दिखे तो मुझे जरूर से बताना। एंड यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल। एंड अब सैम सोचने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें नेक्स्ट टाइम कुछ ज्यादा ही लॉस हो जाए, क्योंकि इस चीज का बिल्कुल भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। फर्स्ट टाइम जब दिखा था तब भी हम बिल्कुल भी अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड इसी के साथ वो लोग इस बारे में बात करने लगते हैं कि अगर उन्हें यहाँ पर वो ईगल दिख भी गई, उसके साथ दिख भी गए, क्या अगर वो क्या बोलना चाहती है तो किस तरीके से यहाँ पे पता लगाएंगे कि वो चीज किस बारे में है एंड कैसे काम करने वाली है। यहाँ पे उसका दोस्त यूजिन कह रहा होता है तो टेंशन नहीं ले भाई, मैं यहाँ पे पैसे भी लगाऊंगा और चीज का हल भी निकालूंगा कि अगर वो ईगल हमें दिख भी गई तो हमें क्या करना है। सैम कह रहा होता है हाँ हाँ ठीक है वो तो तू संभाल लेगा। और के साथ ही वो कह रहा होता है लेकिन वो चीज हमें दिखेगी कब यही तो नहीं पता। अब उसका दोस्त कहने लगता है यार ये तो कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजिंग होने लगा है। और क्या होता है चल ठीक है इस बात को ये भी खत्म कर दे, बहुत ज्यादा मेरा को कंफ्यूजन होने लगा है तेरी बातों से। ये बात सुनकर सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल यार सही बोल रहा है तू भी। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो लोग कहते हैं
एट लास्ट चलिए एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं कि जितने भी हमें पैसे मिले हैं वो सारे के सारे ओटीएक्स कंपनी में लगा देते हैं, जो कि कोरिया से बाहर की कंपनी है, जहाँ पे हमें बहुत कम टैक्स लगने वाला है और इससे यहाँ पे कोरिया वालों को भी नहीं पता चलेगा कि आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं। एंड वहीं से हम लोग अपना सारा का सारा बिजनेस ऑपरेट करेंगे, ताकि हम लोग को ज़्यादा पैसे ना लगे और इस वजह से हम बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले हैं और हो सकता है कि हम बिलियनर से ट्रिलियनर बन जाए। वैसे तो उसका दोस्त कह रहा होता है देखिए ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन उसके साथ इसका दोस्त कह रहा होता है चल आजा हाथ मिला, और हम दोनों आगे बढ़ते हैं साथ में। लेकिन तभी सैम को कॉल आ जाता है एंड सैम कहता है चल 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 तेरे से बाद में हाथ मिलाऊंगा, और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है उसका दोस्त कह रहा होता है आना आना पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सैम कहता है एक मिनट कॉल आ रही है, और यहाँ पे वो कॉल पे बात कर लेता है। उसके दोस्त ने कॉल किया होता है एंड इसी के साथ सैम कहता है चल मैं बाद में मिलता हूँ। उसका दोस्त कह रहा होता है मतलब तू पार्टनरशिप नहीं करेगा, सैम कह रहा होता है आगे बात करते हैं ना। इसके साथ ही यहाँ पे सैम पहुंचता है अपने दोस्तों से मिलने के लिए, जो कि इसके स्कूल टाइम के फ्रेंड थे। एंड इसी के साथ ही वो यहाँ पे आके बैठता है एंड यहाँ पे वो देखता है उसके साथ के सारे दोस्त है। एंड के साथ ही वो एक नई लड़की को नोटिस करता है जो कि उनकी फ्रेंड बन चुकी है, और के साथ ही सैम भी यहाँ पर आता है एंड ये भी दारू पार्टी करने लगता है, करेंगे दारू पार्टी। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे पीने लगता है और यहाँ पे कह रहा होता है बहुत टाइम बाद तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और उसके साथ ही उसके जितने भी दोस्त होते हैं वो लोग भी कह रहे होते हैं कि हमें तुझे बहुत टाइम बाद मिल रहा है। और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि यहाँ पे सैम को देखे जा रही होती है कि ये लो, और उसके साथ ही वो यहाँ पे ड्रिंक दे रही होती है एंड इसके साथ ही सब सब बैठ कर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे उन लोग के एक और दोस्त आ रहा होता है जो कि यहाँ पर आने के बाद सैम से मिलता है एंड इसके साथ ही वो दोनों के दोनों भी यहाँ पर पीते हुए दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर सैम उससे पूछने लगता है कि आखिर फिलहाल वो क्या कर रहा है, तो वो बता रहा होता है कि फिलहाल वो यहाँ पर भी टीचिंग का काम कर रहा है। और के साथ ही वो बता रहा होता है कि उनका जो पुराना सीनियर है वो भी अभी इसी काम में है। वो बता रहा होता है कि किस तरीके से वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं उसके सारे के सारे पैसे। उसने लगभग कई मिलियन डॉलर कमाए थे, बट एकदम से उसका बहुत ज़्यादा लॉस होने की वजह से अब वो यहाँ पर बिल्कुल दिवालिया हो चुका है एंड उसको अपने पैसे बहुत सारे लोन और लाइबिलिटीज बढ़नी है, जिस वजह से उसके साथ ये हो रहा है। और सैम सोच रहा होता है कि वो बंदा जिसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है वो एक टाइम में जीनियस हुआ करता था एंड उसने यहाँ पर अकाउंटिंग एबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए थे। उसका दोस्त कह रहा होता है कि हाँ फिलहाल उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, जिस वजह से अब उसे यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग काम करके पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। और इसके साथ ये सैम सुनते हुए बहुत ज़्यादा हैरान होता है एंड सब अपने अपने बारे में बता लगते हैं कि फिलहाल उनकी क्या हालत है। सबके सब यहाँ पर पीने के बाद कह रहे होते हैं कि फिलहाल चलो पार्टी तो खत्म हो चुकी है। एंडी के साथ ही यहाँ पर उसका दोस्त कह रहा होता है वैसे मैं नहीं जानता कि फिलहाल वो कहाँ पर है, शायद तुझे जाके मिलना चाहिए, वो तुझसे मिलकर शायद खुश हो जाएगा क्योंकि तुम लोग पहले दोस्त थे। एंडी के साथ ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर लड़के को कॉल आ रहा होता है तो कह रही होती है फिलहाल मुझे कुछ बात करनी है। इसके साथ यहाँ पे उसका दोस्त कह रहा होता है तो चलो क्या मैं तो छोड़ चले जाऊँ, तो यहाँ पर वो कह रही होती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पे खुद चले जाऊँगा। और इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैम होता है वो बैठ के सोच रहा था कि आखिरकार उसके दोस्त के साथ क्या हुआ होगा। एंड अब हमें दिखाया जाता है एकदम से किसी और की एंट्री होती है जो कि असल में यहाँ पर सैम की एक्स हो चुकी है। एंड के साथ ही सैम उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर सैम से आके अपोलाइज करती है इस बात के लिए कि उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्कूल का सबसे हैंडसम बंदा उसे पसंद करने लगा था, इसलिए यहाँ पर उसके साथ चली गई क्योंकि वो बंदा बहुत ज़्यादा पैसे वाला भी था। और के साथ यहाँ पर सैम कह रहा होता है नहीं नहीं कोई बात नहीं। और के साथ यहाँ पे वो कह रही होती है देखो मैं तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहती थी, मैंने जब तुमसे ब्रेकअप किया तो मैंने तुम्हें सच सच बता दिया कि आखिरकार मैंने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया है। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है। और के साथ ही सैम कह रहा होता है कोई बात नहीं। लेकिन सैम हमें यहाँ पे बताने लगता है कि उसके ब्रेकअप के बाद वो बिल्कुल टूट गया था एंड उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए, उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। और इसलिए उसने यहाँ पर मिलिट्री ज्वाइन कर लिया। कुछ टाइम बाद ही यहाँ पे हमें दिखाया जाता है और लड़की कह रही होती है मैं वापस से तुम्हें इस चीज़ के लिए अप्लाइज करने आई हूँ। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है कि इस चीज़ के लिए अप्लाई ज़्यादा करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। और के साथ ही कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ये बात सुनकर लड़की कह रही होती है कि तुम्हारा शुक्रिया। एंड इसी के साथ ही वो यहाँ पर उड़कर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि सच बताओ तो उस टाइम में मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आया था, मैं उसे बोलना चाहता था कि आखिरकार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बट फिर भी मैं ऐसा बोल नहीं पाया। और के साथ ही सोच रहा होता है पर छोड़ो ये बातें पुरानी हो गई, गला जाम हो गया भाई बोलते बोलते मेरा। और इसके साथ ही यहाँ पे वो कह रहा होता है और उसके बाद जब मैं मिलिट्री ज्वाइन कर लिया तो वो मेरे साथ अजीब-अजीब चीज़ें होने लगी, जिसके बारे में मुझे यहाँ पे पता चला कि मेरी मॉम को भी यहाँ पे क्लीनर का काम करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास भी बिल्कुल भी पैसे नहीं है। एंड के साथ ही मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था और तभी मेरे पास ज़िंदगी में आया मेरा दोस्त योजिन। इसके साथ ही हम लोगों ने पैसे कमाने स्टार्ट किए एंड अभी मैं बिलियनर बन चुका हूँ। और वो सोच रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं वापस इन सब चीज़ों में पड़ूँ और मैं वापस अपनी लाइफ बर्बाद करूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी करना चाहता हूँ, मैं चेंज करना चाहता हूँ खुद को। तभी वो ईगल वापस उसके सामने आती है। सैम कहता है चीयर्स करोगे? और उसके साथ ही वो ईगल को देखता है जो कि बिना कुछ बोले और बिना कोई साइन दिए उसके ऊपर से उड़ जाती है। एंड सैम अब इस बारे में सोच ही रहा होता है, वो घर आके सोचता है यूजिन को बताया भी कि उस ईगल ने यहाँ पर उसके सामने से उड़ गई, बट उसको कुछ भी नहीं बताया और वो यूजिन को कुछ भी नहीं बताता। एंड जी के साथ ही अपने दोस्त को देख लेता है। अगली सुबह उसकी आँख खुलती है एंड वो कह रहा होता है कि कुछ तो अजीब हुआ था। एंड इसके साथ ही वो अपने दोस्त को देखता है जो कि यहाँ पे वीडियो गेम खेल रहा होता है एंड यहाँ पर खा भी रहा होता है। सैम कह रहा होता है कि मेरे को भी एक बर्गर दे।
और उसके साथ ही सोच लगता है कि उस शाम क्या हुआ था एंड सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरे को वो ईगल अजीब से नहीं लग रही थी। तब उसका दोस्त पूछता है क्या तुझे ईगल दिखी? सैम कह रहा होता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसका दोस्त कहता है अगर दिखी तो बता ना, साथ में डिकोड करेंगे कि आखिरकार उसने तुझे क्या बताने की कोशिश की। सैम कह रहा होता है नहीं, नहीं सही में उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा और मेरे को तो पता ही नहीं कि वो ईगल मेरे आस-पास भी थी या नहीं। और इसके साथ ही सोचा होता है कि मैं इसको बता नहीं सकता क्योंकि उसने कुछ बताया ही नहीं मेरे को ईगल ने। और इसके साथ ही वो दोनों के बीच बात होने लगती है एंड यहाँ पर तो दोस्त कह रहा होता है तू ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। सैम कह रहा होता है नहीं, नहीं यार मैं क्यों छुपाऊँगा तेरे से, मेरे को तो सारी चीज़ बता ही तो रहा हूँ, हम दोनों तो पार्टनर हैं। हम सैम को देख रहे होते हैं जो कि कह रहा होता है अब बैठने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ वो ईगल आके तो हमें नहीं बता सकता ना कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। अब हमें भी तो मार्केट के बारे में थोड़ा-सा जानना होगा और एनालाइज़ करना होगा। इसके साथ ही वो कंप्यूटर पे बैठ जाता है एंड मार्केट के बारे में थोड़ा-सा जानने का ट्राई करता है, ताकि अगर वो ईगल ना भी आए तो भी वो यहाँ पे मार्केट से कुछ ना कुछ तो कमाता रहे। एंड इसके साथ ही वो स्टॉक्स के बारे में एंड बहुत सारी नई-नई आ रही कंपनीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है एंड कह रहा होता है कि जो पुरानी चल रही कंपनियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती और रिसेंट सारी कंपनी एकदम से बहुत ज़्यादा बूम करती है। एंड इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है वो कह रहा होता है यार मैं तो थक गया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। उसका दोस्त कह रहा होता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा है और यहाँ पे कह रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत ले और किसी न किसी दिन वापस वो ईगल हमें दिखेगा। अभी फिलहाल हमारे पास बहुत पैसा है। एंड इसी के साथ वो दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं जिसके अंदर जो भी वो अर्न करेंगे वो 50-50 वो लोग बाँट लेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे वो दोनों के दोनों उस पे साइन भी कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम सैम को देखते हैं जिसको एकदम से कॉल आ जाता है एंड इसी के साथ ही वो कॉल उठाता है, जो कि असल में उसी लड़की का था जिसे वो नेक्स्ट टाइम मिला था। एंड यहाँ पर उसे जाके मिलता है एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों के दोनों लगभग डेट ही समझ लो उस पे गए हुए थे। एंड यहाँ पर वो दोनों के बैठ यहाँ पे कॉफ़ी पी रहे थे, जहाँ पे लड़की उसे देख रही होती है। एंड यहाँ पे सैम सोच रहा होता है अपनी पास्ट गर्लफ्रेंड के बारे में एंड कह रहा होता है कि मुझे उसे ओवरकम करना चाहिए। एंड इसी के साथ ही सोच रहा होता है उसे अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी है। एंड यहाँ पे वो हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे बैठ कर उससे बात कर रहा होता है। वो दोनों के दोनों यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं कि उनकी इसी के साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वेट्रेस आ जाती है जो कि उन दोनों का ऑर्डर लेती है। जिसके बाद सैम कह रहा होता है क्या तुम्हें यहाँ पे कोई काम था? वो लड़की कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे रिसेंट आया जो मॉडल है उसका नया मॉडल चाहिए जो कि 6 है। ये बात सुनने के सैम कह रहा होता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चल लेता हूँ ना, क्योंकि हम लोग साथ में जाएंगे और उसके साथ ही यहाँ पर तुम्हारा मोबाइल खरीद लेंगे। बस सुनते हुए लड़की कह रही होती है कि सच में? इसके साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है कि सैम उसके साथ आया हुआ था। एंड यहाँ पे सैम सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं लड़की उसको पसंद करती है। एंड के साथ ही सैम को वो लड़की अप्लाई करते कह रही होती है मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। यहाँ पे वो लड़की कह रही होता है कि कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे सैम सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। एंड यहाँ पे सोच रहा होता है वैसे तो मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता पर मेरे दोस्त को बहुत ज़्यादा पता है मोबाइल्स के बारे में। ऑब्वियसली वो एक गेमर है, लाइव स्ट्रीम भी करता रहता है। इसी साथ ही हमें दिखाया जाता है वो दोनों के दोनों एक शॉप में पहुँचते हैं, जहाँ पे पहुँचने के बाद दोनों यहाँ पे एक मोबाइल खरीदने के लिए आ जाते हैं। जहाँ पे जो लड़की होती है उसे यहाँ पर उस मोबाइल की कंपनी का नया मॉडल चाहिए होता है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे मार्केट में बूम कर रहा है। बूम मतलब बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ कर रहा है। एंड इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है तो सैम होता है वो कह रहा होता है कि मुझे भी थोड़े से मॉडल्स देखने चाहिए। वो यहाँ पे एक फ़ोन को देख रहा होता है एंड कह रहा होता है ये भी तो अच्छा है। एंड इसी के साथ ही उसके अंदर एक रिफ्लेक्शन दिखती है जो कि ईगल की होती है। वो कह रहा होता है ईगल आखिर यहाँ कैसे? एंड तभी वो आसमान में देखता है उस लेटर को जिस पे लिखा होता है L6, जो कि इस मोबाइल का नया मॉडल था। और लड़की कह रही होती है कि मैंने अपने मोबाइल तो चूज़ कर लिया है। एंड ये साथ ही सैम कह रहा होता है क्या ठीक है तूने चूज़ कर लिया तो? एंड ये साथ ही सैम सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे इस मोबाइल के नए मॉडल के बारे में क्यों बताया जा रहा है। उस लड़की को इस मोबाइल का दूसरा कलर नहीं मिला होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ पे जो मॉल है वो ग्रोथ में है एंड इस वजह से बहुत सारे लोग इसे खरीद रहे हैं। इसका ब्लू कलर ही बाकी होता है तो उस लड़की को ब्लू कलर का ही खरीदना पड़ता है। सैम यहाँ पे घर आके बताता है कि किस तरीके से उसे L6 नया मॉडल के बारे में पता चला है जो कि Samsung का है। एकदम से समझ लो कि सैमसंग कंपनी के बारे में यहाँ पे हिंट दिया गया है और Samsung जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ कर रही है। एंड इसके साथ ही सैम सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं उस कंपनी की वजह से हम कुछ पैसे कमा पाए इन फ्यूचर। एंड इसके साथ ही यहाँ पे उसका दोस्त कह रहा होता है उस कंपनी का हर मोबाइल जैसी मार्केट में लॉन्च होता है बहुत ज़्यादा अर्न करता है। एंड यहाँ पे उसका डायरेक्ट जो यहाँ पे कॉम्पिटिशन है वो और कहीं ना बल्कि एप्पल कंपनी है, क्योंकि यहाँ पे एप्पल भी उससे बहुत ज़्यादा तगड़े मोबाइल बनाने का ट्राई करती रहती है। एंड सच बताऊँ तो अभी के टाइम में मैक्सिमम लोगों के हाथों में वही मोबाइल है क्योंकि वो कम प्राइस में और साथ साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से फीचर्स देता है। ये बात सुनते हुए सैम समझ आता है कि किस लिए वो कंपनी इतना ज़्यादा बूम कर रही है, बट उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इस कंपनी को उसे क्यों सजेस्ट किया गया है वो इस ईगल की तरफ से। एंड इसके साथ ही वो अभी इस बारे में सोच रहा होता है एंड इस मोबाइल के प्राइस को भी देख रहा होता है एंड बहुत सारे मोबाइल्स के प्राइस से वो लोग कंपेयर कर रहे होते हैं। एंड इस बार वो सोच में पड़ चुके होते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे उसका दोस्त एजेंट कह रहा है यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे इन फ्यूचर हमें इसके बारे में कुछ पता चले। और इसके साथ यहाँ पे कह रहा होता है वैसे भी इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन एप्पल के साथ है तो हो सकता है कि इन फ्यूचर और भी ज़्यादा ग्रोथ हो, लेकिन हमें थोड़ा सा रुके वेट करना चाहिए, कुछ तो हमें साइन मिले कि आखिरकार हमें करना क्या है। उसके साथ ही हम डिसीजन लेंगे।
ये बात सुनते हुए यहाँ पे सैम कह रहा होता है, सही बात है, हम ऐसे तो डिसीजन नहीं ले सकते, हमें सारी की सारी चीजें इकट्ठे करके साइन देखना होगा कि आखिरकार वो किस तरफ बता रहा है। एंड इसी के साथ ही यहाँ पे उसका दोस्त कह रहा होता है, वैसे भी ये पुराने मॉडल से आए हुए फोन बहुत तेजी से लगातार उसने अपने आप को अपग्रेड किया है, इसके साथ ही वो अभी तक मार्केट में बना हुआ है, ये बहुत ज्यादा कमाल की बात है। मुझे तो लगता है कि वो कंपनी गिरने वाली है, वो जरूर बहुत तेजी से अभी यहाँ पे बढ़ेगी एंड एप्पल कंपनी को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ने वाली है। शायद इसी वजह से तुम्हें ईगल ने इस बारे में बताया होगा। या देखिए साथ यहाँ पे सैम कह रहा होता है, बट फिर भी आई थिंक हमें वेट करना चाहिए और उसके बाद ही हम कहीं पे पैसे लगाएंगे। ये बात सुनते वो कह रहा होता है कि ये भी ठीक है, हम लोग जब ईगल के बारे में सारी चीज पता चल जाएगी कि आखिरकार वो क्या बोलना चाहता है, तो उसके बाद ही हम लोग पैसे लगाएंगे। एंड जी के साथ ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि सही बात है, जिसके बाद वो कह रहा होता है क्योंकि मोबाइल बहुत रात चीज होती है, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग डिवाइस के फीचर एक ही साथ मिल जाते हैं। एंड जी के साथ ही कई बार क्रैश भी कर जाती है, तो हमें नहीं पता कि इस बारे में आखिरकार क्या होने वाला है। और यहाँ पे सैम कह रहा होता है आखिरकार वो रिफ्लेक्शन वो मुझे बताना क्या चाहती थी उस मोबाइल के बारे में। एंड यहाँ पे सैम भी बहुत ज्यादा सोच में पड़ चुका होता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या होने वाला है। एंड तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सैम होता है एकदम से उसकी रात को आँख खुलती है, क्योंकि यहाँ पर जो यूजिन था उसका मोबाइल फट चुका था। एंड यहाँ पे यूजिन कह रहा होता है कि मोबाइल आखिरकार फटा कैसे, क्योंकि ये भी सैमसंग का नया मॉडल था। यहाँ पे सैम कह रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं, इसी बारे में ही कल हमें बताने का ट्राई कर रहा हो। और इसके साथ ही वो इंटरनेट पे शो होती चेक कर लेते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है सैमसंग का ये जो डिवाइस है वो लगातार बहुत जगह पे ब्लास्ट हुआ है, लेकिन सैमसंग जो है कंपनी उसने बहुत ज़्यादा अपोलाइज किया है उन सारे के सारे कस्टमर से जिनका भी मोबाइल फटा है, और उसके साथ ही उनको मोबाइल रिप्लेस करने की भी बात कही है। और उनके साथ ये भी कहा है कि यहाँ पर वो उनको बदले में पैसे भी देंगे, लेकिन वो लोग अपना मुंह बंद रखे। और यहाँ पे वो लोग समझ जाते हैं कि इस बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। एंड ये बात कोई छोटी बात तो नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। एंड के साथ ही यहाँ पर सैम और यूजिंग समझ जाते हैं कि उनको यहीं पे कुछ तो मौका मिलने वाला है, बट ये लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि एक मोबाइल की कंपनी के डूबने से उनको क्या फायदा हो सकता है। ये लोग सोच लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि 10,000 में एक मोबाइल फटेगा या फिर 1 लाख में, ये तो डिपेंड करता है कि मोबाइल की क्वालिटी कैसी है। एंड इसके साथ ही सोच रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में तो आई डोंट थिंक कि कोई गड़बड़ हुई होगी, बट फिर भी आखिरकार हुआ क्या जिस वजह से ये मोबाइल फट रहे हैं। एंड के साथ ही वो लोग दिमाग लगाने लग जाते हैं कि अगर ऐसा हो भी रहा है तो आखिरकार वो लोग पैसा कहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे वो लोग सोच रहे होते हैं कि उन्हें करना क्या चाहिए। बीच बीच में थोड़ी सी आवाज भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, मैं अभी मोबाइल भी बोल रहा हूँ। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सैम होता है वो कह रहा होता है ये तो कोई चीज बहुत सारा मेरे दिमाग खराब कर रही है, क्योंकि अगर वो कंपनी बढ़ रही होती तब तो हम उसे पैसे लगा सकते थे, बट वो कंपनी अगर डूब रही है तो उस पर पैसे आखिरकार लगाएं कैसे कि हमारा फायदा हो। यहाँ पे यूजिन कह रहा होता है यार ये तो बहुत टेंशन की बात है। अब उनका बहुत ज्यादा दिमाग खराब होने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि अगर एक कंपनी डूबती है तो उसमें पैसे लगाए कैसे जा सकता है। और के साथ ही हमें दिखाया जाता है एक रिप्लेस करने के लिए सैमसंग कंपनी का एक कस्टमर आता है और एक बंदा आता है वर्कर, जो कि यहाँ पे उनका मोबाइल ले लेता है, उनको कुछ पैसे देता है और साथ साथ एक नया मोबाइल भी देता है। एंड कहता है इस बारे में कहीं भी उन्हें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनते हुए वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी करवा लिया जाता है। और यहाँ पे सैमसंग कंपनी अपने आप को पूरी तरीके से हाइड रखने की कोशिश करती है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, और इंटरनेट से भी सारी चीज उड़ा देती है। वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे चीज कोई छोटी सी बात नहीं है, वरना सैमसंग कंपनी इतने खतरनाक तरीके से ये सारी ये डिसीजन नहीं ले रही होती। कुछ तो अजीब हुआ है उनकी कंपनी में, वरना ऐसे तरीके का डिसीजन वो तो नहीं लेते। एंड जी के साथ ही यहाँ पे वो लोग उसके बैग में देख लेते हैं कि और भी बहुत सारे मोबाइल है, जिसे वो समझ जाते हैं कि ये चीज अब छोटी नहीं रही, बहुत सारे मोबाइल फट रहे हैं। एंड जी के साथ ही सैम सोच रहा होता है हमें किसी तरीके से तो पता लगाना होगा कि अगर हम इसके खिलाफ भी पैसे लगाएं तो हमारे पैसे कैसे बढ़ सकते हैं। एंड जी के साथ ही वो लोग इमेजिन कर लेते हैं कि किस तरीके से वो लोग पैसे कमा सकते हैं। एंड अभी वो लोग पूरी तरीके से दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे थे। एंड यहाँ पे बैठ के लगातार इस बारे में ही सोच रहे थे कि वो कहाँ पे आखिर पैसे लगाएंगे कि कंपनी डूबने से भी उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो। एंड यहाँ पे जो यूजन होता है वो कह रहा होता है इस पार्टी में तो शायद कोई अच्छा इंसान जिनके पास बहुत पैसे हो वही हमें बता सकता है। और इसके साथ ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, जिसको इस चीज की बहुत ज्यादा नॉलेज हो वही हमें इस बारे में एडवाइस कर सकता है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि इस कंपनी का भी बहुत बड़ा शेयर है कोरिया को आगे बढ़ाने में, क्योंकि ये कंपनी वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में आ चुकी है। एंड ये लोग अब दिमाग लगाने लगते हैं कि कैसे स्टॉक स्टेज में पैसे लगाकर वो लोग इस कंपनी के घाटे में भी बहुत सारा पैसे लगा सकते हैं, जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। एंड इसी के साथ ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है इसका क्या फायदा है। और इसी के साथ ही वो लोग सोच रहे होते हैं किस तरीके से पैसे लगा सकते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि जो सेलर होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है या एक बायर। एंड देन रियलाइज करते हैं कि जो एक सेलर होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वो जो सेल कर सकता है और उसके साथ ही जो बायर होता है वो खरीदता है, और उसे कम प्राइस में भी खरीदना पड़ सकता है या फिर ज़्यादा प्राइस में भी। एंड इसी के साथ जो सेलर होता है वो जो खरीद के बैठा होता है वो कभी भी सेल कर सकता है। एंड इसी के साथ वो लोग सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। एंड देन वो लोग यहाँ पे सोचते हैं कि पहले उन्हें बाय करना है
है, बट देन वो लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर वो बाय करेंगे और अगर वो कंपनी डूब गई तब तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, तो उन्हें शायद ही मतलब सेल करना चाहिए। एंड तभी यहाँ पे वो स्वयं सोच रहा होता है कि आखिरकार किस तरीके से कंपनी के लॉस से भी वो लोग पैसा कमाएँ। एंड वो लोग यहाँ पे इसी बारे में प्लान बना लेते हैं। एंड यहाँ पे यूजिन कह रहा होता है, देखो फिलहाल तो मेरे दिमाग में अभी कुछ भी नहीं आ रहा, शायद हमें कुछ टाइम और वेट करना चाहिए। एंड यहाँ पर दूसरा सैम सोच रहा होता है, अगर इन सब की भनक थोड़ी-सी भी लग गई यहाँ पे यूजिन की सिस्टर को, तो ज़रूर आके हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुनाने वाली है एंड कहने वाली है कि आखिरकार हम लोग क्या करने वाले हैं। और इसके साथ ही ये सुनते हुए यूजिन कह रहा होता है, तो उसकी टेंशन मत ले यार, हम लोग उसे किसी तरीके से सँभाल लेंगे जब पैसे आ जाएँगे। तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि सही में ऐसी बात है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग पिट जाएँ। एंड इसी के साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो दूसरी तरफ का सीन है, जहाँ पे सैम कह रहा होता है, तुझे पता है हमारे स्कूल का जो सीनियर था वो बहुत बड़ा जीनियस था। एंड इसी के साथ वो बताया जाता है कि किस तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया गया था। देन उसने वहाँ पे बहुत सारी पढ़ाई की, लेकिन उसने रियलाइज़ किया कि वो यहाँ पे पढ़ते-पढ़ते भी बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में पैसे कमा पा रहा है, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग एंड बहुत सारी नॉलेज अच्छी थी और वो बहुत मैथ के अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता था। यहाँ तक कि वर्ल्ड के टॉप क्वेश्चंस को भी उसने पहले दिन में ही सॉल्व कर दिया था, जब यहाँ पे अपने कॉलेज में गया था। एंड उसके बाद से ही उसने पैसे लगाने शुरू कर दिए। उसने धीरे-धीरे स्टॉक्स में पैसे लगाए एंड अपनी एनालिसिस की वजह से उसने बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाए। लगभग 3 से 40 मिलियन तक उसने कमा लिए थे और वो अपने पैसे और भी कमाता गया। धीरे-धीरे वो एक बहुत अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉक मार्केट का स्टॉकर बन गया था। एंड देन उसने यहाँ पर शेयर्स में बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए थे, लेकिन एकदम से गलत एनालिसिस की वजह से उसके सारे के सारे पैसे धीरे-धीरे करके डूब गए। एंड यहाँ पर उसकी ग्रोथ तो उस भी चल रही थी। उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि वो जो यहाँ पर दूसरी कंपनी में पैसे डाले जा रहा है, वो कंपनी लगातार डूब रही है। लेकिन उसे बात को बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ, जब तक कि उसके एनालिसिस का उसे खुद पता नहीं चला कि वो एक गलत एनालिसिस कर रहा था। लेकिन तब तक उसने अपने बहुत सारे पैसे यहाँ पे उस कंपनी में लगा दिए थे, जिस वजह से एकदम से यहाँ पर जो बूम हुआ, जिस वजह से जो उसके प्राइसेज़ हैं बहुत ज़्यादा गिर गए थे। एंड यहाँ पे वो कह रहा होता है, पहले तो वो बहुत अमीर हुआ करता था एंड लगातार स्टॉक्स में पैसे ही कमाया करता था। धीरे-धीरे जिस वजह से उसने यहाँ पर अपने कॉलेज को भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पैसे जो कमा लिए थे। एंड उसे लगने लगा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे कमाना बहुत सारा आसान है, क्योंकि वो एनालिसिस आराम से कर लेता था और पैसे भी बहुत आराम से कमा पा रहा था। लेकिन जब धीरे-धीरे करके उसके पैसे खत्म हुए, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने कितनी सारी गलतियाँ कर दी है, लेकिन अब उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। और इसके साथ ही वो समझ चुका था कि उसने जो गलतियाँ की हैं उसकी भरपाई तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। एंड उसके बाद उसने वापस से सारा कुछ करने का ट्राई किया, उसने वापस से पढ़ने का ट्राई किया, उसने वापस से एनालिसिस शुरू की। उसने सोचा कि वापस से वो सारी चीज़ें ग्रोथ कर सकता है, लेकिन तब तक उसे पता चला कि उसने एक गलत कंपनी में वापस से पैसे लगा दिए हैं और इस बार का जो लॉस है वो इतना ज़्यादा है कि वो भर भी नहीं सकता। एंड इस बार वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस में चल चुका था एंड उसने बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए थे अलग-अलग लोगों से और बैंक वालों से, जिस वजह से अब वो यहाँ पे उन सबके नीचे दब चुका था और वो लायबिलिटी में आ चुका था, जिस वजह से उसके पैसे सारे के डूबने की वजह से सब के सब उसके घर पहुँच गए और उसे पैसे माँगने लगे। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, इस वजह से उसे यहाँ पर अलग तरीके के काम करने पड़े, ताकि उन सबके धीरे-धीरे करके लॉसेस चुका दे। और आज तक जो हमारा सीनियर है वो पैसे ही उनके चुकाता जा रहा है, कि उन सारे कर्ज के नीचे पूरी तरीके से डूब चुका है, जो उसने लगातार वहाँ पे बैंक वालों से और अलग-अलग लोगों से उनसे लिए थे। एंड इसी के साथ ही यहाँ पर अभी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा चुका है, क्योंकि उसके पास खुद के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते और वहीं पैसे आते ही सबसे पहले वो भर देता है। एंड इसी के साथ यहाँ पे वो सोचने लगता है कि एक टाइम हुआ करता था जब उस बंदे का जलवा हुआ करता था, लेकिन आज के वक्त में उस कंपनी ने उसका बहुत ज़्यादा लॉस करा दिया है एंड वो पूरी तरीके से डूब चुका है। एंड इसी के साथ ही वो कह रहा होता है, वो कंपनी पहले बहुत ज़्यादा फायदा करा रही थी, शायद इस वजह से उसने उसके ऊपर पैसे लगा दिए होंगे, लेकिन फिलहाल में तो वो कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में जा चुकी है। और इसके साथ ही वो लोग जाके मिलते हैं उस सीनियर से, हमें दिखाया जाता है वो लोग यहाँ पे मिलने आए होते हैं एंड इसी के साथ ही सब उसके ग्रेड करते हैं वो दोनों के दोनों। यहाँ पे कह रहे होते हैं कि हम लोगों ने स्टॉक्स में बहुत सारे पैसे लगा रखे हैं। एंड यहाँ पे वो कह रहा होता है कि आखिरकार तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूँ कि एक बार मेरा लॉस हो चुका है, मैं इस बारी चीज़ में ये अब नहीं घुसना चाहता हूँ। ये बात सुनते हुए यहाँ वो बताने लगता है अपनी कहानी के बारे में एंड कह रहा होता है कि काश मैंने यहाँ पर इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होता, तो आज मुझे एक छोटी-सी टीचर की नौकरी नहीं करनी पड़ी होती। शायद मैं उस कॉलेज से निकलता और मैं बहुत अच्छी नौकरी कर रहा होता या फिर कहीं पे अच्छे तरीके से पैसे कमा रहा होता। यार मैंने ऐसा क्यों किया? इस बात का रिग्रेट तो मेरे को हमेशा रहने ही वाला है। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है कि मुझे समझ में आ रहा है और इसी के साथ ही वो यहाँ पे कह रहा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग शायद कुछ पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर और कुछ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल रही है। एंड इसी के साथ ही यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पर हम एक मतलब एक मोबाइल कंपनी है उसके बारे में बताने लगते हैं एंड कह रहे होते हैं कि किस तरीके से उसका लॉस होने वाला है, क्या उससे हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो बंदा उसे ज्ञान देने लग जाता है एंड कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल इससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। एंड यहाँ पे कह रहा होता है कि इस तरीके से तुम एक फार्मर का यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि वो यहाँ पर पहले बीज बोता है सारा कुछ उगाता है, लेकिन जो मालिक होता है वो सारा कुछ लेके चला जाता है। इसी तरीके से तुम कर सकते हो, जैसे कि एक बाय और यहाँ पे सेलर को समझते हुए। एंड इसके साथ ही वो थोड़ा ज्ञान दे रहा होता है। सच बताओ तो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, बट इसके बाद भी मेरे को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें भी अच्छे से शायद ही समझा पाऊंगा। बट ऐसा समझ लो कि यहाँ पर जो बंदा मतलब जो सेल करने के लिए बैठा होता है वो ज्यादा पावरफुल है
क्योंकि वो एकदम से सेल कर सकता है अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और अगर प्राइस गिरने भी लगता है तो एकदम से सेल कर सकता है, मतलब सेलर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है, मैं तुम्हें आसान शब्दों में ये बता रहा हूँ। एंड इसी के साथ ही जो सैम होता है वो कह रहा होता है ये तो ठीक है, क्योंकि हमें उस कंपनी के शेयर बाय करने चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा गिर जाएँगे, मतलब गिरने लगेंगे तो हमें बेच देंगे, लेकिन इसमें तो हमारा लॉस होगा, हमारा प्रॉफिट कैसे हो सकता है इस चीज़ में? हमें तो अपना प्रॉफिट निकालना है। और इसी के साथ ही वो सारी की सारी चीज़ें नोट भी कर रहा होता है। वरना क्या लगता है, इसके लिए तुम्हें कुछ स्टॉक एक्सचेंज में जाना चाहिए। शायद वहाँ पर इस कंपनी के लॉस के बाद भी तुम्हें बहुत सारे मतलब अर्निंग का कैपिटल मिल जाए। इसके साथ ही वो धीरे-धीरे बता देता है कि अगर एक कंपनी डूबती है तो दूसरी कंपनी जो उससे थोड़ी-सी अच्छी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। एंड जी के साथ ही क्या रहा होता है, मान लो कि कल से यहाँ पर अगर दूध आना बंद हो गया, जो कि यहाँ पे पैकेट्स में आता है, तो आखिरकार तुम कहाँ से दूध लाने के लिए जाओगे? और वो लोग समझ जाते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या करना है, क्योंकि अगर एक बड़ी कंपनी डूबेगी, तो दूसरी कंपनी बहुत ज़्यादा ही ऊँचा जाने वाली है। एंड यहाँ पे वो लोग समझ चुके थे इतनी देर में कि आखिरकार उन्हें क्या करना है। वो बंदा बताया जाता है अपनी ज़िंदगी के दुःख है, जैसे मैं अपने तुम लोग को लाइव स्ट्रीम पे आके बताता हूँ, जैसे तुम लोग आते हो तो। और इसके साथ ही वो दोनों से बाय कहते हैं। सैम कह रहा होता है इसने कितना सही आइडिया दिया है। और इसके साथ ही क्या होता है, एक चीज़ तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलाने वाली है। ऑब्वियसली अगर एक मोबाइल ब्लास्ट कर रहा है, तो दूसरे मोबाइल की कंपनी ज़रूर बहुत तेज़ी से यहाँ पर बूम करेगी। एंड इसके साथ ही वो लोग घर पे आके बैठ जाते हैं। एंड अभी भी वो इसी बारे में थोड़ा-सा प्लान करते हैं, क्योंकि उन्हें एक्ज़ैक्टली नहीं पता ना कि किस तरीके से सारी चीज़ को एनालाइज़ करते हुए क्या करना है। लेकिन तभी वो देख रहे होते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सियोसोंग जो कंपनी है, उसका रेट लगातार नीचे गिरता जा रहा है स्टॉक्स का, क्योंकि यहाँ पे उस कंपनी के बहुत सारे ब्लास्ट की खबर यहाँ पे लीक हो चुकी है। साइन करा होता है कि रुको हमें थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। यहाँ पर सैमसंग कंपनी आखिरकार किस तरीके की बातें कहती है, टीवी पे आके उसके बाद यहाँ पे मीडिया में पता चलेगा कि हमें क्या एक्शन लेना है। क्योंकि अगर उसने कंपनी ने सारों को सँभाल लिया, तब तो हमारा नुकसान ही हो जाएगा। क्योंकि वो लोग अपने नए-नए मॉडल्स भी लगातार लॉन्च कर रहे हैं, तो हो सकता है कि दूसरी कंपनी के फ़ोन कम ही बिकेंगे। तो इससे हमारा लॉस हो जाएगा, तो शायद हमें थोड़ा-सा रुकना चाहिए एंड वेट करना चाहिए कि आखिरकार उस कंपनी का जो ओनर है, सीईओ है, वो आखिरकार कहता क्या है सारे लोगों से आके। क्या वो अपोलाइज़ करता है, सारी चीज़ चेंज कर देता है, जिस वजह से ये सारे स्टॉक की जो प्राइस है वापस से नॉर्मल हो जाएँगे। हमें थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। यूज़र की सारी बातें सुनने के बाद सैम कह रहा होता है कि हाँ, ये भी बातें बिल्कुल सही है। एंड के साथ ही वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे सर्च करने लगते हैं कि रिसेंटली आखिरकार मीडिया में चल क्या रहा है और इस बारे में क्या बातें हो रही हैं। अब उनके लिए न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुकी थी, जैसे कोरोना में हमारे लिए थी, और फिलहाल कुछ भी नहीं है न्यूज़ का। और इसी के साथ ही सैम कह रहा होता है कि हमें यहाँ पर एप्पल्स में पैसे लगाने चाहिए या फिर किसी और कंपनी में। एंड इसके साथ ही वो लोग यहाँ पे इस बारे में सोच रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं किस तरीके से यहाँ पे लगातार जो सीईओ स्टॉक है, उस कंपनी के जो यहाँ पे प्राइसेस है वो गिर रहे हैं एंड बाकी कंपनी के थोड़े-थोड़े से बढ़ रहे हैं। क्योंकि बाकी कंपनीज़ के लोग यहाँ पे फ़ोन खरीद रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि सैमसंग कंपनी के जो फ़ोन है वो यहाँ पे फट ना जाए। और इसी के साथ ही इस बारे में न्यूज़ लगातार स्प्रेड होने लगती है। अब दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पर जो स्यूसेन कंपनी है उसके फ़ोन जो होते हैं उसके वापस से यहाँ पे और भी ज़्यादा र्यूमर्स स्प्रेड हो चुके होते हैं कि कैसे वो मोबाइल फट रहा है। एंड ये साथ ही सैम सोच रहा होता है क्या वो ईगल है, क्योंकि उसे अजीब से अंदर से बाहर से फीलिंग आने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर यूजिन को, जिसे देखते हुए सैम पूछा होता है आखिरकार क्या हुआ? तभी हमें दूसरों का सीन दिखाया जाता है जो कि स्यूसेन कंपनी की बिल्डिंग का होता है, मेन बिल्डिंग का, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सारे के सारे लोग होते हैं वो बैठे होते हैं एंडी के साथ ही बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे मीडिया के लोग पूछ रहे होते हैं सैमसंग कंपनी के ओनर से कि आखिरकार ये मोबाइल ब्लास्ट क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे वो अप्लाइज़ करते हुए कहता है हमें माफ़ कर दीजिए, हमें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, हम सबके मोबाइल भी बदल देंगे और कंपनसेट भी करेंगे चीज़ के लिए, और हम ट्राई कर रहे हैं कि हमें पता चल जाए कि आखिरकार मोबाइल में क्या डिफेक्ट है जिस वजह से ये लगातार ब्लास्ट कर रहा है। ये बात सुनने के बाद सारे के सारे लोग उसे देख लेते हैं एंड वो कंपनी का ओनर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो प्राइस होते हैं नॉर्मल होने लगते हैं फ़ोन्स के, क्योंकि उस बंदे ने अप्लाइज़ कर लिया था और यहाँ पे सबको लग रहा होता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी-सी है एंड जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये इश्यू। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है सैमसंग जो होती है वो कंपनी हर किसी के मोबाइल की बैटरी चेंज कर रही होती है। उन्हें लग रहा होता है कि बैटरी में शायद कोई डिफेक्ट होने की वजह से मोबाइल लगातार फट रहा है एंड इनके साथ वो सबकी बैटरी चेंज कर देती है, जिससे जो प्राइस होता है वो ऊपर से बढ़ जाता है, घटता नहीं है और धीरे-धीरे 1.5x से बढ़ जाता है। ये देखते हुए यहाँ पर लोग सोच रहे होते हैं कि यार ये क्या हो रहा है? क्योंकि वो लोग यहाँ पे पैसे लगा चुके थे, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। एंड यहाँ पर जो सैम होता है कह रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, ये लगातार ही क्या चीज़ें हो रही हैं। एंड यहाँ पर सैम कह रहा होता है नहीं यार ऐसे तो हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर इनू को, जो ये कह रहा होता है कि यार कोई बात नहीं, और इसके साथ ही यहाँ पर वो मज़े में हवा में हो रहा होता है, क्योंकि उसने उसके उल्टे पैसे लगाए हुए थे। सैम कह रहा होता है कि यार तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ वैसे उसे कह रहा होता है कि मैंने ज़्यादा पैसे नहीं लगाए थे, बस थोड़े से लगाए थे, लेकिन वो तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट में जा चुके हैं। सैम सोच रहा होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी भी उन्होंने थोड़े-थोड़े पैसे लगाए थे। उन्होंने पूरे पैसे तो लगाए नहीं थे। अब वो लोग सोच में पड़ चुके थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनको उनके साथ जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए, और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है, एक मटके का एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, पता नहीं किन दल्ला लोगों ने दिया था। और इसके साथ ही यहाँ पर सैम डिप्रेशन में सो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उन लोगों ने जो पैसे लगा दिए थे। और इसके साथ ही यहाँ पर आग खुल जाती है, जिनकी जो कह रहा होता है तुझे भी नींद नहीं आ रही था, और इसके साथ ही वो दोनों के दोनों उठ के बैठ जाते हैं।
एंड यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं बाहर और यहाँ पे बियर भी लगते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम लोगों ने कंपनी के यहाँ पे अगेंस्ट में अब पैसे पूरे लगा दिए हैं, लेकिन पता नहीं क्या होगा। और इसके साथ ही वो लोग पैसे लगा के अब बैठ चुके होते हैं, इसलिए वो लोग दिमाग खराब कर रहा होता है। और यूजिन कह रहा होता है यार मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है। सैम कह रहा होता है टेंशन तो मेरे को भी हो रही है, पर हम लोग क्या ही कर सकते हैं, बस वेट करने के अलावा। और वो तो डिसीजन या फिर जितनी भी चीजें होंगी वो तो अब नेक्स्ट वो लोग ही देखेंगे। सैम सोच रहा होता है लेकिन हम लोग को हिम्मत रखनी चाहिए, लास्ट टाइम भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, हम लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी पर फिर भी सारा कुछ ठीक हो गया था। सारे के सारे लोगों के पास मोबाइल वापस से आ जाते हैं एंड वापस से यहाँ पे भीड़ लग जाती है स्टोर्स के आगे, ताकि वो यहाँ पे अपने मोबाइल की बैटरी चेंज करवा पाए एंड सारे के सारे लोग अपने मोबाइल की बैटरी चेंज करा लेते हैं। एंड इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो कंपनी का लॉस हो रहा था वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। ये सब देखते हुए तो उनके चश्मे फट जाते हैं एंड यहाँ पर यूजुन कह रहा होता है भाई लगता है हम लोग तो पूरी तरीके से डूबने वाले हैं। सैम कह रहा होता है यार थोड़ा सा भरोसा और रख, क्योंकि अगर हमने अभी पैसे निकाले तब तो हम लोग पूरी तरीके से डूब जाएंगे। यूजिन कह रहा होता है मेरे को अभी स्टॉक्स की चीज़ें मत दिखा, मेरे को बहुत डर लग रहा है। एंड सैम तो स्टॉक्स के प्राइस को भी लगातार देखे जा रहा होता है। यूजिन कह रहा होता है मुझे ये चीज़ देखनी ही नहीं, ये नंबर मुझे अब धीरे धीरे डराने लगे हैं। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर यूजिन की तो फटी आ रही थी बिल्कुल, और वो सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पूरी तरीके से डूब जाए। और इसके साथ ही सैम सोचने लगता है अपने सीनियर के बारे में, सोच रहा होता है कहीं उन दोनों दोस्तों का हाल भी सीधा उन सीनियर जैसा ना हो जाए। जिसके साथ ही वो लोग सोच रहे होते हैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। तभी उन्हें न्यूज़ मिलती है कि असल में एक एरोप्लेन में एक मोबाइल फट गया है जो कि एक लेडी के यहाँ पे बैग में था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा चोट भी आई है। और तब ये देखते हुए सैम की आँख खुल जाती है एंड सैम सोच रहा होता है क्योंकि यार ये सपना मैंने क्या अजीब सा सपना देखा। और के साथ ही वो उठ के बैठ जाता है एंड जब वो लोग न्यूज़ पे पता चलता है कि सच में ये सपना सच था सैम का। एंड इसके साथ ही सैम सोच रहा होता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने जो सपना देखा वो भी अब सच होने लगा है। एंड यहाँ पर यूजिन कह रहा होता है मुझे नहीं पता भाई, लेकिन तेरी पावर ऐसा क्यों लग रहा है कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जैसे कि अब सपना भी देख सकता है तू। एट के साथ ही कंपनी जो होती है वो आती है एंड अप्लाइज करती है एंड क्या होती है हमने बैटरी तो चेंज कर दी है, बट हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या डिफेक्ट है जिस वजह से हमारा मोबाइल लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर उसका दोस्त कह रहा होता है अगर यहाँ पे मैं सही हूँ तो कुछ टाइम के बाद इनकी कंपनी का बहुत सारा रेट गिरेगा, जिस वजह से हम लोग बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर वो वापस से अपोलाइज करता है। यहाँ पे ज़्यादा सोच रहा होता है कहीं ऐसा ना हो कि सैमसंग कंपनी वाले सारा कुछ ठीक कर दें, अगर ये लोग थोड़ा सा भी अक्लमंद हुए तो अपनी इस मोबाइल की लॉन्ड्री को बंद कर देंगे। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है ये जो न्यूज़ होती है वो भी अब यहाँ पे लाइव टीवी आने लगती है, जिस वजह से सैमसंग कंपनी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ही अब यहाँ पे दिवाली होने वाली थी, क्योंकि उनका जो फोन था बहुत ज़्यादा लॉस में जा चुका था और पूरे वर्ल्ड में उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए यहाँ पर इस मोबाइल को वापस से लेकर ठीक करना भी नेक्स्ट टाइम पॉसिबल हो गया था उन सबके लिए। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो प्लेन होता है वो लैंड करता है, जिसके बाद ये जो न्यूज़ होती है वो और ज़्यादा फैलने लगती है हर जगह पे। यहाँ पर सैमसंग कंपनी को बैन करने की बात चल रही होती है। हमें सैमसंग कंपनी की वापस से बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसके अंदर सारे के सारे एम्प्लॉय बैठे होते हैं एंड इसी बारे में बात कर रहे थे कि फिलहाल उनके अंदर कितने ज़्यादा न्यूज़ जो है वो र्यूमर्स चल रहे हैं। एंड इसी के साथ ही सैम कह रहा होता है यूजिन को ये देखा ना अभी यह चीज़ हमारे लिए काम कर रही है। एंड इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है जो लगातार यहाँ पर सैमसंग कंपनी है उसके रेट गिरते जा रहे थे एंड यहाँ पर लोग उसके ऊपर लगातार र्यूमर बनाए जा रहे थे कि किस तरीके से सैमसंग कंपनी ने ये सब जानबूझ के किया है। एंड तभी हम सैमसंग कंपनी के ओनर को देखते हैं जो यहाँ पे पहुंचता है एंड कह रहा होता है मैंने न्यूज़ पे देखा कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, मुझे ज़रा कोई एक्सप्लेन करेगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। और के साथ ही हमें दिखाया जाता है एक बंदा कहता है कि सर हमें लग रहा था फैक्ट्री में चेक करने के बाद कि ये सारा का सारा एक बैटरी की गलती है और हम लोग बैटरी चेंज करने के लिए भी तैयार हो गए थे, जिससे हमें थोड़ा सा कम कॉस्ट भी पड़ने वाला था, लेकिन हम फिर भी तैयार हो गए थे क्या ये सोचते हुए कि कहीं हमें ज़्यादा यहाँ पे सहना ना पड़े। और के साथ ही हमने बहुत सारी बैटरी भी चेंज की बट दूसरा बंदे कहता है बट इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। और के साथ ही अब हमें लग रहा है कि मॉल में कहीं और प्रॉब्लम है, हम लोगों ने बहुत ट्राई किया यहाँ पे जानकारी करने का कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है, बट हम लोग अभी तक ये सब नहीं पता लगा पाए हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। ये सुनते हुए सैमसंग कंपनी का ओनर कह रहा होता है मैं समझ रहा हूँ कि आखिरकार तुम क्या कह रहे हो एंड मैं नहीं चाहता कि अब इस मोबाइल को आगे ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग लोगों का भरोसा खो रहे हैं। एंड के साथ कह रहा होता है कि अगर हम लोग इसका इलाज इस बार भी नहीं ढूंढ पाए तो लोगों का भरोसा हम पर से उठ जाएगा, इसलिए अपोलाइज करते हैं एंड इसी के साथ ही यहाँ पे इस मोबाइल को बंद कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर सारे के सारे लोगों के दिमाग से ये चीज़ भी निकल जाएगा एंड सारे के सारे लोगों का पैसा रिटर्न भी करना होगा। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस बंदे ने बहुत सालों तक यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी है एंड इसी के साथ ही उसने पूरे वर्ल्ड का यहाँ पे सैर भी किया है, उसे पता है कि इस दुनिया को किस तरीके से समझाता है। और इसके साथ ही उसने इस कंपनी के यहाँ पे उसके दादा ने बनाया था, उसने बहुत सालों तक इस कंपनी को संभाला, उसके बाद उसके पोते को दे दिया। एंड के साथ ही यहाँ पर जो सैमसंग कंपनी का फिलहाल जो ओनर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जीनियस बंदा है, जिस वजह से वो जानता है कि इस वर्ल्ड को किस तरीके से चला जाता है एंड वो किस तरीके से अपनी कंपनी को इस आ रहे वर्ल्ड में धीरे धीरे लेके आगे बढ़ सकता है। एंड वो नहीं चाहता कि उसकी कंपनी पे कोई बड़ा दाग लगे, जिस वजह से उसके कंज्यूमर्स उन्हें गलत समझे। इस वजह से वो यहाँ पे अपने कंज्यूमर के सामने जाके माफी मांग लेता है एंड इसी के साथ वो दिखाया जाता है जो यहाँ पर सैमसंग कंपनी था उसका रेट थोड़ा सा गिरने वाला था, उसके प्राइस गिरने वाले थे स्टॉक्स के,
बहुत ज़्यादा ही गिरने वाले थे, बट फिर भी उन लोगों को अप्लाइज़ तो करना ही होगा क्योंकि उनके पास तो और कोई तरीका भी नहीं है। एंड इसी के साथ ही वो लोग सोच लेते हैं कि उन्हें अप्लाइज़ ही करना पड़ेगा और इसी के साथ ही हमें दिखाया जा रहा है स्यूज़न कंपनी का ओनर कहता है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे अप्लाइज़ करने वाले हैं और यहाँ पे बिल्कुल भी आप कोई डिफेक्ट निकालने की कोशिश नहीं करेगा और इसके साथ ही कह रहा होता है कि ये मेरा आखिरी फैसला है। ये बात सुनते हुए सबके सब हाँ कह देते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पे ओनर के सामने कुछ भी नहीं बोल सकते, चाहे वो कोई भी हो और इसके साथ ही सबके सब चुप रह जाते हैं। ओनर कहता है, मेरा ये आखिरी फैसला है, सबके सब जाके यहाँ पे अप्लाइज़ करो और इसके साथ ही यहाँ पर इस डील को यहीं पे बंद करो और L6 फ़ोन को यहाँ पे बैन कर दो और यहाँ पे L6 फ़ोन जितने भी लोगों के पास गए हैं, उन सब से L6 फ़ोन लो और सबको यहाँ पे पैसे दे दो। लेकिन एक बंदा खड़ा होता है एंड कह रहा होता है, सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, L6 फ़ोन की कीमत बहुत ज़्यादा है एंड अगर हम सबके फ़ोन वापस करने लगे और पैसे देने लगे, तो इससे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इतना ज़्यादा लॉस कि अगले 10 सालों में भी हम लोग शायद इस लॉस को कवर नहीं कर पाएँ क्योंकि ये लॉस बिल्कुल ट्रेलर में जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्यूज़न कंपनी के ओनर का ये फैसला आखिरी होता है एंड इसी के साथ ये फैसला सुना भी जाता है यहाँ पे मीडिया के सामने एंड यहाँ पे सैम और उसका दोस्त ये सारे कुछ सीख रहे थे और सुन रहे थे कि आखिर यहाँ से क्या चल रहा है एंड वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब यहाँ पर जो स्यूज़न कंपनी के साथ कांड हुआ था, उस वजह से यहाँ पे वो लोग बहुत अमीर होने वाले थे। हमें दिखाया जाता है कि स्यूज़न कंपनी तो लगभग पूरी तरीके से दिवालिया हो जाता है, बट वो लोग सोच रहे होते हैं कि L7 फ़ोन के साथ वो अपना कमबैक कर लेंगे और इसी के साथ ही अब हमें दिखाया जाता है सैम को, जो कि आसमान में देखते हुए कह रहा होता है कि आज का दिन तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रह चुका है और हमने आज बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। और हमें दिखाया जाता है एक बैंकर को, जो कि कह रहा होता है कि आखिरकार ये कौन लोग थे जिन्होंने यहाँ पर स्यूज़न कंपनी के दिवालिया होने की खबर पहले प्रेडिक्ट कर ली थी और उसके दिवालिया होने पे भी इतना ज़्यादा पैसे कमाए हैं। आखिरकार ये 5,000 यहाँ पे कितने मतलब 5,000 गुना ज़्यादा पैसे कैसे कमा लिए उन्होंने। ये बात सुनते हो दूसरा मतलब क्या होता है मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पे बैंकर कहता है, जाओ ना पता लगाओ कि आखिरकार वो लोग कौन है और किस तरीके से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आखिरकार यहाँ पे वो कंपनी दिवालिया होने वाली है। एंड के साथ ही सैम को दिखाया जाता है जो कि यूजिन के साथ बैठा हुआ होता है एंड वो लोग सोच रहे होते हैं उन्होंने यहाँ पे अपने आप को मिरर बना लिया है और इसके साथ यहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पार्टी करने लगते हैं क्योंकि अब वो लोग इतना ज़्यादा अमीर हो चुके हैं कि उन्हें यहाँ पे कोई भी आगे पीछे नहीं कर सकता। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं जिसकी गिनती तो यहाँ पर सैम कर भी नहीं पा रहा होता ज़ीरोज़ में और कह रहा होता है कितने सारे ज़ीरोज़ आएँगे अभी हमारे पैसों में और इसके साथ ही वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। एंड अब उन्हें रियलाइज़ होता है कि इतने पैसे आखिरकार वो रखेंगे कहाँ, क्योंकि उन लोग के पास लगभग 600 बिलियन होता है एंड यहाँ पे वो लोग सोचने लगते हैं कि इतने पैसे आखिरकार वो ले आके रखेंगे कहाँ, क्योंकि ये पैसे रखने के लिए भी तो जगह चाहिए एंड यहाँ पे गवर्नमेंट अब उनके पीछे पड़ने वाली है, उनको इस बात का भी पूरी तरीके से अंदाजा होता है और इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैम करा होता है क्या हम इसे OTX कंपनी में डाल सकते हैं। देन रियलाइज कि यहाँ पर OTX कंपनी का वो लोग ओनर भी बन सकते हैं, इतना ज़्यादा पैसा उनके पास आ चुका है। एंड के साथ ही सैम कह रहा होता है ये तो बहुत कमाल की बात है, इसका मतलब कि हम यहाँ पे लगभग OTX कंपनी को पूरी तरीके से खरीद सकते हैं, ये तो और सही है हमारे लिए। और यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, और इसके साथ यूजिन कहता है कि अगर ऐसा होता है तो हमें बहुत कम टैक्सेस देने पड़ेंगे, पर यहाँ पे सारे के सारे पैसे लेके भी जो तो बाहर जाने पड़ेंगे। आइए और पैसे हम कैसे बाहर लेके जाएंगे इस देश से। और इसके साथ ही कह रहा होता है बट फिक्र मत करो, मैं अपनी सिस्टर से बात करूंगा इस बारे में। सैम कह रहा होता है कि हाँ मुझे यकीन है कि वो कोई ना कोई तरीका तो बता देगी जिससे हम ये पैसे यहाँ पे कोरिया से बाहर निकल पाएंगे बहुत ज़्यादा कम टैक्स के साथ। और यहाँ पे यूजिन कह रहा होता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे जो पैसे होंगे 50% में धीरे धीरे करके तुम्हें एक एक करके पैसे भेजता रहूंगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट पूरे के पूरे पैसे तुम्हारे अकाउंट में भेजूंगा तो इनसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीन हो जाएगा। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, अगर एक साथ इतने सारे पैसे हमारे अकाउंट में आ रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे सरकार को हम पे शक हो सकता है कि आखिरकार हम क्या कर रहे हैं। और इसके साथ यहाँ पे यूजिन कह रहा होता है क्या बिल्कुल तुमने सही कहा है कि यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी तरीका निकाल लेते हैं तो हमें यहाँ पर बच के निकलना होगा। ये सुनते हुए यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पे सैम कर रहा होता है वो तो ठीक है एंड यहाँ पे यूजिन उसे नंबर दिखा रहा होता है जो कि पैसे की गिनती थी। एंड इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है स्यूज़न कंपनी को, जो कि यहाँ पे कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, आखिरकार किसने हमारे लॉसेस पे इतना ज्यादा पैसे कमाए हैं। अब उन्हें भी पता चल चुका होता है कोई तो ऐसा है जिसने उनके लॉस पे भी बहुत ज्यादा पैसे अर्न कर लिए हैं, लगभग उन्होंने जितने पैसे लगाए थे उसका 5,000 गुना उन्होंने कमा लिया है। यहाँ पे यूजिन कह रहा होता है तो टेंशन क्यों ले रहा है, सैम कह रहा होता है टेंशन तो लेना पड़ेगा ना, आखिरकार इतनी बड़ी कंपनी के साथ लॉस हुआ है और उन लोगों ने वहां से इतने पैसे निकाले हैं तो कांड तो हमारे साथ भी होना ही है, तो देखिए चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके साथ ही यहाँ पे खतोस कह रहा होता है भाई तू टेंशन मत ले, जब तक मैं हूँ तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है हाँ बस तू है इसी बात की तो टेंशन है। और इसके साथ ही वो लोग सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हें किस तरीके से उस प्रॉब्लम्स को डील करना है। और यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि तू फिक्र मत कर, हम दोनों साथ में मिलकर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सैम कह रहा होता है कि हाँ वो तो ठीक है सॉल्यूशन निकाल तो लेंगे, पर सोच अगर यहाँ पर पुलिस अगर अभी हमारे घरों में घुस गई तो। ये सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो फिक्र मत कर, हमारी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा खुलेआम नहीं बिक रही है, हमारी इन्फॉर्मेशन हाइड रहने वाली है क्योंकि हम लोगों ने सही स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाए थे जहाँ से इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी लीक नहीं हो सकती। और इसके साथ ही सैम कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तब तो बहुत ज्यादा अच्छा है, हमारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी लीक नहीं होने वाली है। और यहाँ पे अब दोनों के दोनों रिलैक्स हो जाते हैं ये सोचते हुए कि उनकी इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल भी लीक नहीं हो सकती है और उनके पीछे भी फिलहाल तो कोई गवर्नमेंट या पुलिस नहीं लग सकती।
और लेकिन हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो सैम होता है वो कह रहा होता है, बाकी तो अपनी सिस्टर से बात कर लियो कि आखिरकार हमें किस तरीके से जो पैसे हैं वो यहाँ पे कोरिया से वहाँ पे दूसरे डेस्टिनेशन पे शिफ्ट करने हैं और साथ साथ ओटीएक्स कंपनी को भेजना है। एंड के साथ ही वो लोग सोच लगते हैं कि जो दुनिया है वो पैसों से ही चलती है। एंड अब फिलहाल तो अब उनके पास बहुत सारा पैसा आ चुका है जो कि वो आसानी से उड़ा भी सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। उनके पास इतना पैसा है कि वो यहाँ पे अपनी पूरी लाइफ गुजार सकते हैं, पर फिर भी उन लोगों के अंदर और भी चुल आ जाती है पैसे कमाने की। एंड इसके साथ ही सैम सोच रहा होता है कि मैंने अभी भी यहाँ पर उस ईगल के बारे में यूजिन को नहीं बताया जो बिना कुछ बताए यहाँ पे मेरे सामने से उड़ गई थी। एंड इसके साथ ही यहाँ पे सोच रहा होता है ओटीएक्स, ओटीएक्स कंपनी अब हमें खरीदना ही चाहिए। एंड इसके साथ ही वो लोग सोच रहा होता है कि यहाँ पे ओटीएक्स कंपनी के वो सीईओ बन के रहेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर सैम कर रहा होता है इसका मतलब कि अब हम दोनों पार्टनरशिप इन फ्यूचर भी करने वाले हैं। उसका दोस्त यूजिन कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, हमारी पार्टनरशिप इन फ्यूचर भी ऐसी ही रहने वाली है। और इसके साथ ही वो लोग सोच रहे होते हैं कि कोरिया से बाहर की डेस्टिनेशन में रहने वाली ओटीएक्स कंपनी के वो दोनों सीईओ बनने वाले हैं, जहाँ पर वो दोनों सोच रहे होते हैं कि वो दोनों के दोनों 50-50% शेयर रखने वाले हैं उस कंपनी के। लेकिन तभी उसका दोस्त को कहता है कि यहाँ पर हमने जो शेयर के लिए कागज बनाए थे वो ला, और तभी वो फाड़ देता है और कह रहा होता है कि 50-50% हम दोनों नहीं बांटने वाले। हे गाइस, देखो यार ये वीडियो मैंने तो बना दिया एंड कोशिश किया कि यार ठीक ठाक वॉइस है, बट सच बताऊँ तो मेरे पास अभी फ़िलहाल माइक है नहीं। मैंने 200 वाला माइक खुद के पैसों का ख़रीदा था। यूट्यूब से तो पैसे मिलते नहीं है भाई, ठीक है, सच बताऊँ तो यूट्यूब से पैसे मिलते ही नहीं है। एंड पता नहीं है आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे कुछ पता नहीं है यूट्यूब का मेरे को, और आज तक तो पैसे आए नहीं यूट्यूब से, क्योंकि डिमोनेटाइज हो गया था चैनल, उसके बाद से तो पैसे आए नहीं। कई बार मैंने तुम लोगों को इस बारे में बताया भी है। एंड फिलहाल यूट्यूब पे व्यूज़ भी नहीं आ रहे। एंड मुझे नहीं पता कि भाई मैं आगे मानवा कंटिन्यू कर पाऊँगा या नहीं, और कोई भी मानवा कंटिन्यू कर पाऊँगा या नहीं। फिलहाल इस मानवा के बारे में मैं तुम्हें थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। ये मानवा एक कोरियन मानवा है, जिस वजह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है इस मानवा के साथ, क्योंकि अगर मेरे पास स्ट्राइक आ गई तब तो मेरे पास चैनल भी नहीं रहेगा और पैसे तो आ ही नहीं रहे, ठीक है। अगर तुम लोग मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट भी करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं तुम लोग को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा, नहीं कहूँगा कि करने के लिए, तुम्हारी मर्ज़ी है। अगर तुम लोग करना चाहो तो फिर मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे बता देना, क्योंकि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लाना अपने चैनल को उड़वाने जैसा ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये कोरियन मानवा है, मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता कि ये मानवा अपलोड होने के जस्ट बाद ही डिलीट कर दिया जाए। तो अगर तुम इस मानवा को देख रहे हो और तुम्हें सच में चाहिए इसका नेक्स्ट पार्ट, तो मुझे ज़रूर से कमेंट करना। और अगर इस चैनल पे तो मैं शायद ही लाऊंगा, और लाऊंगा तो मैं दूसरे चैनल पे लाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है ये चैनल उड़ा दिया जाएगा कोरियन मानवा की वजह से। बाकी तुम लोग अपना ध्यान रखो एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। माइक के लिए बाय।